पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान हे पिता दया के धनी, आपका स्वागत है यहाँ। मिलके गाइए। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान हे पिता दया के धनी, दया के धनी, आपका स्वागत है यहाँ। एक बार और। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। आप जहां पर भी, आपके घर में, आप पहाड़ पर बैठे हैं, आप कमरे में बैठे हैं, जहां भी हैं, प्रभु के आत्मा का स्वागत करिए। वो परमेश्वर है, वो मौजूद है। लेकिन जब आप ये गीत को गा रहे हैं, आप ऐलान कर रहे हैं कि आई रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट वेयर आई एम, वेयरएवर आई एम। जहां पर भी मैं हूं, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं हूं। एक बार और। सर्वशक्तिमान हे पिता दया के धनी, दया के धनी, आपका स्वागत, आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत, आपका स्वागत है यहाँ। एक बार और। आपका स्वागत है यहाँ। अपने दोनों हाथों को एक सरेंडर की मुद्रा में, समर्पण की मुद्रा में दोनों को हाथों को उठाइए। स्तुति में आप हाथ उठाते हैं, लेकिन समर्पण में भी आप हाथ उठाते हैं। और ये हाथ उठाना इस बात का ऐलान करता है कि इस पवित्र आत्मा हम आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। किताबी ज्ञान नहीं, दिमागी ज्ञान नहीं, लेकिन आपकी ईश्वरीय बुद्धि हमारे अंदर डालिए, ताकि जो कुछ आप सिखाना चाहते हैं प्रभु, जो कुछ हमको आता है उसको हटाते हैं, ताकि फ्रेश तरीके से प्रभु हो ताजा अभिषेक तो हमको प्रदान करेगा। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको हम देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस सेशन के 5वीं रात में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ पास्टर जसवंत राणा और क्रिस्टी, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार और प्रभु अपने वचन से हमें भरने जा रहा है। पहले दिन हमने फर्स्ट दिन हमने देखा पवित्र आत्मा सृष्टि में कैसे इन्वॉल्व है, उसके चिन्ह के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा पुराने नियम में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे इन्वॉल्व है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से पवित्र आत्मा अपने कार्यों को संसार के अंदर, कलीसिया के अंदर करता है। उसके बाद कल रात को हमने अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा का फल के विषय में देखा, का फल। और ये कुछ लोगों के लिए नया रहा होगा। हमेशा आपने 9 फल सुने हैं, लेकिन आपने कल रात को सुना कि पवित्र आत्मा का एक बहुमूल्य फल है और एक मात्र फल है, और उसके अलग अलग प्रकटीकरण हैं, जिसके विषय में हमने कल रात को सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, बहुत कीमती और बहुत गहरे संदेश को हमने कल रात को सुना। लेकिन आज रात को हम पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में सीखना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में सीखने से पहले जिस बात पर हमने कल रात को एंड किया, वहीं पर मैं आपको फिर से लेकर आता और शुरू करते हैं। हम पवित्र आत्मा का उपयोग नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा से नहीं कह सकते ये करिए वो करिए और मैं जैसे प्रार्थना करूंगा आप जाके करना। नहीं, उल्टा पवित्र आत्मा को ये अनुमति दीजिए कि वो आप पर कब्जा करे।
और जब वो कब्जा आप पर करता है तो ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या आपका सब आप खो देते हो और आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये भाव आना या इस प्रकार की एक भावना नहीं है, लेकिन आप पवित्र आत्मा को ये अनुमति देते हैं कि आपके अंदर वो प्रवेश कर आपके द्वारा पिता की मर्जी को पूर्ण करता है। वरदान के विषय में सीखने के समय एक बात मैं आपको शुरू में बताना चाहता हूं, नेचुरल एबिलिटीज एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। कई बार हमको जो हमारी पैदाइश या हमारे गुणों को प्रभु ने जो हमको दिया है, उसको हम आत्मिक गुण का छाप लगा देते हैं और हम कहते हैं ये मेरा वरदान है। नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन एक और बात है कि प्रभु उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आत्मिक वरदान है और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा हमें इन वरदानों को देता है। तो चलिए अपन स्टडी शुरू करते हैं, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान। कुछ बातें शुरू में मैं इसको बता दूं आपके लिए। नंबर 1, एवरीवन हैज ए गिफ्ट, सबको वरदान मिला है। जब आप और मैं उद्धार पाते हैं, मुझे और आपको यह विश्वास करना है कि उद्धार की प्रक्रिया और अद्भुत उस ट्रांजैक्शन के अंदर पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर एक वरदान डाल देता है। And that is different from our natural abilities. God can use our natural abilities. हमारे गिफ्टिंग को जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपको सबसे पहली बात याद रखना जरूरी है कि everyone has a gift. सबके पास आत्मिक वरदान है। स्क्रीन पर आपके लिए स्लाइड बने रहेंगे कुछ समय के लिए ताकि आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आप प्रभु की महिमा और इस बात को सीखते हुए आप याद रखिए, आप कभी ऐसे कंप्लेन मत करना कि मुझे कोई वरदान नहीं मिला। शुरुआत ही हम ऐसे करते, मुझे तो कोई वरदान ही नहीं मिला, मुझे कोई वरदान ही नहीं मिला, आई हैव नो गिफ्ट। नो, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं, तो पवित्र आत्मा ने यह क्रिया शुरू कर दिया है आपके अंदर एक डिपॉजिट करने का। दूसरी बात, न केवल सबको वरदान है, आपको ये वरदान एक गिफ्ट के रूप में ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आपको परमेश्वर ने दिया। तो ये कल रात को भी हमने सीखा था अनुग्रह के विषय में। प्रभु के द्वारा दिया जाने वाला, प्रभु के द्वारा दिया जाने वाला ये वरदान है। सेकेंडली हम देख रहे हैं और स्क्रीन पर आपके लिए अभी आएगा कि परमेश्वर ने आपको ये गिफ्ट के रूप में दिया है। इट इज द गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड। आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपने कुछ किया प्रभु के लिए, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। आपने 40 दिन उपवास किया या 3 दिन खाना छोड़ दिया, उसके बाद आपको गिफ्ट मिला, जरूरी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह से, और आपको मालूम है ना अनुग्रह की परिभाषा क्या है, जिसके योग्य हम नहीं थे जब हमें मिल जाता है, जिसके योग्य हम नहीं थे जब हमें मिल जाता है, तो ये अनुग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब भूलिएगा नहीं, व्हाट इज ग्रेस? व्हेन वी रिसीव व्हाट वी आर नॉट वर्दी ऑफ। आपको मालूम है स्कूल की भाषा में आपने बाय ग्रेस सुना है, बाय ग्रेस पास हुआ। जब आप पास होने के लायक नहीं थे, टीचर ने ग्रेस मार्क्स, आपको टीचर ने पार लगा दिया, 2 नंबर और जोड़ दिए और लिख दिया बाय ग्रेस। हमारी अंडरस्टैंडिंग वही है, टीचर के द्वारा हमको ग्रेस मिल गया, अनुग्रह मिल गया। लेकिन पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, इन वरदानों को आपको प्रदान करता है। तीसरी बात, हर एक का वरदान यूनिक है, हर एक का वरदान यूनिक है, अलग अलग प्रकार के हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज आगे भी आएगी कि जगह है क्या, परमेश्वर के राज्य में मेरे लिए जगह है क्या? इज देयर ए प्लेस फॉर मी इन द किंगडम ऑफ गॉड? आप घबराते होंगे कई बार जब सेवा शुरू करते हैं या कुछ प्रभु के लिए करना शुरू करते हैं, और उससे पहले कई दिन लोग इस बात में बेचैन हो जाते हैं, मुझे मौका मिलेगा क्या, मुझे मौका मिलेगा क्या, मुझे मौका मिलेगा क्या। आपको ये बात समझना है, अगर वरदान का देने वाला परमेश्वर है तो वरदान को प्रकट करवाने की जिम्मेदारी उसकी है। और जब आप इस बात पर आश्वस्त हो जाते हैं कि माई गिफ्ट इज फ्रॉम गॉड एंड ही विल रिवील इट एट द राइट टाइम, देन यू रिलैक्स। फिर आपको सालों तक घर के अंदर ही रहना पड़े पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। हाल में मैं एक जन से बात कर रहा था और ब्रदर से बात कही। ब्रदर लॉरेंस के विषय में एक शब्द मैं आपको कहूं,
वे एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और उनको परमेश्वर की सेवकाई करने की इच्छा हुई। और जब वे उस समय के भाषा में अपन कहें स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में पहुंचे कि मुझे सेवा करनी है और मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे ये काम करने हैं, उन्होंने सोचा उनकी पदवी और पढ़ाई के कारण उनको अच्छी जगह पर रखा जाएगा। तो वहां के इंचार्ज ने उनको सीधा किचन की नौकरी दी। बोला आपको 6 महीना किचन में काम करना है। ब्रदर लॉरेंस बोला आज तक मैंने घर पे भी बर्तन नहीं धोए, यहाँ पर आके बड़े बड़े बर्तन में क्या धोऊंगा। वो बड़े नाराज हो गए, थोड़ा कश्मकश हुआ और वहां से लौट गए। लौटते समय पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया, क्या हुआ लॉरेंस, कहां जा रहा है? बोला मैं वहां गया था, उन्होंने मेरे गिफ्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया, मेरे वरदान का उन्होंने कोई वक़्त नहीं रखी। तो तुरंत पवित्र आत्मा ने बोला कि ये वरदान किसने दिया है? बोला आपने दिया है। और कुल मिलाकर पवित्र आत्मा ब्रदर लॉरेंस को वापस इस इंस्टीट्यूशन में लेकर आए और इंस्टीट्यूशन में लेकर आकर उन्होंने उधर के अधिकारी को बोला साहब मैं किचन में काम करने के लिए तैयार हूं, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार। 6 महीने के बाद जब किचन से अगली ड्यूटी आई उनकी, तो उन्होंने बोला मैं किचन छोड़ूंगा नहीं। कुल मिला के 15 से 20 वर्ष बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी, बहुत कुछ प्रभु के लिए करने की इच्छा रखने के बावजूद भी, ब्रदर लॉरेंस ने 15 से 20 साल उस पूरे 203 से लोगों के बर्तन 20 साल धोए। और बर्तन धोते धोते उन्होंने किताब लिखी, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना बर्तन धोते हुए। तो आपको ये और मेरे को ये सीखना है, वरदान का देने वाला निर्णय करेगा कहां आपका वरदान आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगली चीज, आपको जो वरदान मिला है, आप अगर उसको उपयोग नहीं करोगे तो परमेश्वर की देह, प्रभु की देह को नुकसान है। इसलिए योर गिफ्ट इज एसेंशियल एंड नीडेड इन द बॉडी। प्रभु की देह में आपके वरदान की बहुत बहुत जरूरत है। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। अपने आप को कम आंकिए। देखिए दोनों होता है प्रभु के राज्य में आने के बाद। एक जिनको वरदान प्रभु देता है और वो धक्का मुक्की करते हैं कि मेरे को अभी मेरे को वरदान लॉन्च करना है, मेरे को अभी शुरू करना है, और प्रभु उनको रोकता है। और दूसरे वैरायटी भी आपको प्रभु के राज्य में मिलेंगे जिनको वरदान मिल गया और प्रभु बोल रहा है उठो करो, अपने वरदान को चमकाओ, चलो करो, बोल रहे नहीं थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और बाइबल स्टडी कर लूं, थोड़ा और बाइबल का ज्ञान कर लूं। अरे 15 साल हो गए बाइबल स्टडी करते करते, स्टडी का कुछ तो करो। नहीं और बाइबल स्टडी करो। ऐसी बाइबल स्टडी किस काम की जो आपके जीवन को रूपांतरित नहीं करती है, जो आपके हाथों को चलायमान नहीं करती है, जो आपके आंसुओं को भी आप आंसुओं को लेकर नहीं आती, जो नाश होने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करती। ऐसी बाइबल स्टडी किस काम की? लेकिन आपको अगर वरदान मिला है और आपको पवित्र आत्मा पिछले दिनों में उबार रहा है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको आपकी सेवा करना है और कोई भी आपकी सेवा नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, आपको जो वरदान मिला है, आत्मिक वरदान, उससे दूसरों को फायदा होगा। आपको फायदा हो या ना हो, दूसरों को फायदा होगा। यहां पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको ये बात को समझना है कि मिनिस्ट्री लोग बोलते हैं, और जब मिनिस्ट्री बोलते हैं, अक्सर आज की, कैसे बोलूं मैं, आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बात ये हो गई है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे को पैसा देना है। यहां तक हो गया। दुख से मैं बोल रहा हूं, इस बात को क्षमा करिए, मैं इस बात को बोल रहा हूं कि वरदानों को पैसों से तोला जा रहा है। कितने दोगे तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हीलिंग अनॉइंटिंग होगा, बड़ा मीटिंग चल रही है, 20,000 रुपया हमारे अकाउंट में डालो, आपके लिए नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। यह कोई चांद की बात नहीं बोल रहा हूं, मेरे देश भारत की बात बोल रहा हूं। एक व्यक्ति से मैं मिला, उन्होंने बोला फलाने पैसे हमने अकाउंट में जमा करवाए और हम उस मीटिंग में पहुंचे, हमसे कहा गया था कि हम आपको स्टेज पर लाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन इतनी भीड़ थी हम पहुंच नहीं पाए। वरदान देने वाला नियुक्त कर रहा है आपको, और आपको याद रखना है मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, अन्यों के लाभ के लिए। इसलिए अगर आप अन्यों के लाभ के लिए खड़े नहीं हो सकते, अन्यों के फायदे के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो मैं आपको पहले चेतावनी देता हूं, आप अपने आप को इस चीज से दूर कर लीजिए। क्योंकि वरदान आपको मिलेगा तो आपको शायद लाभ नहीं होगा। पौलुस क्या बोलता है,
पौलुस अपने जीवन के अंत में आते आते बोलता है, मेरी वो चादर, वो गरम चादर, वो मोटी चादर ले आना, क्योंकि चादर भी नहीं है मेरे पास। और वो एक जगह कहता है, हम गरीब होते चले जाते लेकिन हजारों को अमीर बनाते जाते हैं प्रभु की बातों में, हर बातों में। ये एक अलग प्रकार की सेवकाई है। मेक योर सेल्फ रिच नहीं है, मिनिस्ट्री इज नॉट ए स्कीम, एक तरीका नहीं। लेकिन अगर प्रभु देता है तो आप मना भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी जुगाड़ से, अपने एडजस्टमेंट से आप नहीं कर सकते। और वफादारी की बहुत बहुत जरूरत है। आगे बढ़ते अपन। वरदान के अंदर तुलना नहीं हो सकती, प्लीज अंडरस्टैंड। आप तुलना नहीं कर सकते, आपको तुलना करने की अनुमति नहीं है। आप तुलना नहीं कर सकते वरदान के अंदर, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के अंदर हर व्यक्ति के लिए जगह है, हर व्यक्ति के लिए जगह है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के राज्य के अंदर हर व्यक्ति के लिए जगह है। परमेश्वर के राज्य, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति के लिए जगह है। हालेलुया बोलिए एक बार और, हालेलुया। समझ रहे हैं आप इस बात को? परमेश्वर के राज्य में आपको तुलना नहीं करना है, उसको इतना, मेरे को इतना, उसकी आवाज ऐसी, मेरी आवाज ऐसी, उनको ये मौका, मुझे ये मौका। प्लीज डोंट कंपेयर, क्योंकि अगर आपने तुलना शुरू कर दिया तो या तो आप अपने आप को ऊंचा ठहराने लगोगे या फिर आप अपने आप को नीचा दिखाने लगोगे। जिसको जो तोड़ा दिया गया है उसी का उपयोग उसे करना जरूरी है। सहमत है आप इस बात से? इतनी बातों से आप सहमत हैं? सो प्लीज, आप उदाहरण के लिए एक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप फलाने को देखकर ऐसे मत करें, अरे मैं कहां और वो कहां। हेलो, वो उनकी जगह पर वफादार रहेंगे, आप आपकी जगह पर वफादार रहेंगे। ओके, एक और चीज मैं आपको सौंपता हूं। देखिए, आपको जो वरदान मिला है ना, उसमें आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है। हर वरदान जो आपको दिया गया है, you have the capacity to grow in that. You are never, आप कभी भी ऐसा मत सोचना मैं परफेक्ट हूं। प्रचार में, गीत में, बजाने में, गाने में, लीडिंग में, अपन बात करेंगे सारे वरदानों की। कभी भी आप में सोचना कि कोई मुझे सिखा नहीं सकता है। अरे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? प्रोप्राइटरशिप नहीं है, प्रोप्राइटरशिप स्वामित्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है। आप उसमें, आपको बढ़ना है। आपको तो एक बालक की मुद्रा रखनी है। हर बार आपको ये सोचते रहना है, मैं कैसे मेरे गिफ्टिंग में इंक्रीज कर सकता हूं, मेरे वरदान में कैसे बढ़ सकता हूं। अगर आप लिखने का कार्य करते हैं, अगर आप गीत लिखने का कार्य करते हैं, अगर आप गिटार बजाते हैं, जीसीडी आप बजाते हैं, केवल 3 कॉर्ड आते हैं, आपको 3 कॉर्ड से आप जिंदगी भर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। आपको बजाते रहना है, आपको सीखते रहना है, सुनते रहना है, और ये डिंडोरा नहीं पीटना है, मैं टॉप पे आ गया हूं, हट जाओ सब, मैं इतना बढ़िया बजाता हूं लेकिन मेरे को मौका नहीं मिलता है। अरे भाई चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 बात आपको बहुत जरूरी है सीखना आपके वरदान के विषय में। एक बार और क्विक रन डाउन कर लें अपन। नंबर 1, सबको वरदान मिला है, आप बच नहीं सकते। नंबर 2, आपको वरदान आपकी मेहनत से, आपके पैसे से, आपकी तबीयत से, आपकी जोर जबरदस्ती से नहीं मिला है, लेकिन ये चीज आपको एक अनुग्रह से मिला है। नंबर 3, आपका वरदान यूनिक है। नंबर 4, आपका वरदान एसेंशियल है, आपको इस्तेमाल करना जरूरी है, और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप तो परमेश्वर के राज्य को बहुत बड़ा नुकसान आपके द्वारा होगा। उसके बाद उतना ही नहीं, आपका वरदान आपके फायदे के लिए नहीं है। किसके फायदे के लिए? दूसरों के फायदे के लिए। तो फिर मेरा क्या होगा? आप करके तो देखो, इतने फायदे आपको होंगे कि आप बयान नहीं कर पाओगे। आप प्रभु के चरणों पर गिर जाओगे, इतनी आशीषें प्रभु आपको देता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वरदानों में फिर अगली बात हमने बताई, आप तुलना मत करें प्लीज। शुरू में मैं ये सारे बातें बोल रहा हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। प्रतियोगिता नहीं है प्लीज, कंपटीशन नहीं है। एक वचन के बोलने वाले के रूप में मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है जब दूसरों को वचन बोलते हुए मैं सुनता हूं, मुझे आनंद है। प्रभु तेरा धन्यवाद। और हर बार मैं मुद्रा मेरी ये रहती है, क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते। एक छोटा बच्चा भी खड़ा होकर आयत बोले
आपको ये विश्वास करना, ये प्रभु का वचन बोल रहा है मेरे लिए, इसके अंदर इसने जो बोला इसके अंदर मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रभु ने रखा है। तो आप कंपेयर ना करें। फिर बाद में हमने आपको बोला देयर इज, बढ़ने के लिए बहुत जगह है, बहुत जगह है। 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए आपको सेवा करते करते, 60 साल हो गए तो भी आपको ये याद रखना है, ओ आई नीड टू बी ग्रोइंग इन। ऐसा कभी मत कहना मैंने सब देख लिया है। आपने दुनिया देख ली होगी, लेकिन आत्मिक दुनिया के विषय में आप ये कभी मत कहना, क्योंकि जिस दिन आपने कह दिया मैंने सब देख लिया सेवा के मामले में, तो फिर आपका पतन शुरू हो गया। आपको ये कहना है आज भी मुझे कुछ सीखना है, आज भी मुझे कुछ सीखना है, आज भी मुझे प्रभु से कुछ बातों को सीखना है। ये मनसा आपको रखना जरूरी है। अब अपन आगे चलते हैं। ये वरदान के उद्देश्य क्या है, क्यों दिए गए वरदान, क्यों दिए गए वरदान? और मैं इसमें भी आपको 1 कुरिन्थी 14 की ओर लेकर जाऊंगा। 2 आयतें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर और स्क्रीन पर आपके लिए पॉइंट्स आएंगे, लेकिन उससे पहले 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय, उसकी 1 Corinthians 14 उसकी 3री आयत, ओके 3री आयत पढ़ी। हाँ, परंतु जो भविष्यवाणी करता है हाँ, वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। 3 शब्द वहां पर लिखे हैं, कौन कौन सी? उन्नति, उपदेश और शांति। उन्नति बोलिए, उन्नति, उपदेश और शांति। हालांकि यहाँ पर भविष्यवाणी के लिए स्पेसिफिकली 14वें अध्याय में ये लिखा है, लेकिन मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए। व्हाट इज द पर्पस? कि लोग एडिफाई हों, कि लोग एग्जॉर्ट हों, कि लोग कंफर्ट पाए। लेकिन एक और उद्देश्य है जो हमको इफिसियों की पत्री 4थे अध्याय में मिलता है, और उसके 4थे अध्याय के अंदर इस प्रकार लिखा है, ताकि सेवा का कार्य किया जाए। देखिएगा उसको, मैं भी उस आयत को देख रहा हूं। सही 13वां पद। थैंक यू सर। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की डोल तक न चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के उससे पहले ताकि सेवा का कार्य किया जाए। एक क्षण हम साथ उसको देख लेते हैं। ओके 12 पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए। हालेलुया बोलिए, और सेवा का काम किया जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और सेवा का कार्य किया जाए। बोलिए, सेवा का कार्य किया जाए। एक बार और, सेवा का कार्य किया जाए। सो 4 पर्पस है आपके लिए स्क्रीन पर। और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह की उन्नति पाए। ओके, तो इन बातों को आप देखेंगे ध्यान से। एडिफिकेशन होगा, एक्सोर्टेशन होगा, कंफर्ट होगा और इक्विपिंग होगा। इक्विपिंग होगा, मसीह की देह का इक्विपिंग वहां पर होगा। इस बात को आपके लिए मैंने स्क्रीन पर डाला, आप ध्यान दीजिए। पर्पस ये होना चाहिए, उद्देश्य ये क्लियर है, क्लियर। और इसमें से अगर उद्देश्य क्लियर नहीं हो रहे हैं, उद्देश्य क्लियर नहीं हो रहे, तो फिर आपको ध्यान देना है कि आपका वरदान कहां जा रहे हैं या किस प्रकार के वरदान है, क्यों उसका उपयोग हो रहा है। इस बात को आपको बहुत बहुत ध्यान देना जरूरी है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कब शुरू करेंगे, मैं वरदान कब से वेट कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात, ये सारी बातें जरूरी है, बैकग्राउंड जरूरी है। केवल अन्य भाषा पर अड़े रहना या केवल दान 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 कहना उचित नहीं। इसलिए सारी बातों को हम बैठा रहे, स्ट्रक्चर बैठा रहे, ताकि आपको समझ में आए कि कितनी कितनी जरूरी है ये सारी बातें आत्मिक वरदानों के प्रयोग। आगे अपन चलते हैं और अब हम आते हैं 1 कुरिन्थी 12 के अंदर, और जिसमें आपको पहली सूची मिलती है पवित्र आत्मा के। और पहली तो नहीं, और भी सूची अपन को मिली, लेकिन आज के हमारे अध्ययन के लिए 1 कुरिन्थियों की लिखित पत्री 12वें अध्याय में अपन आते हैं। और उसमें चाहता हूं आप पहली आयत से अपन पढ़ना शुरू करेंगे, 1 से लगाकर 11 आयत तक अपन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 1 से लगाकर 11 आयत। यस। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक बातों
के बारे में अनजान रहो, इसलिए अपन ये क्लास ले रहे हैं, इसलिए प्रभु ने टेक्नोलॉजी दी है, उसको उपयोग अपन कर रहे हैं। कितना कितना हम धन्यवाद दें प्रभु का, अपने घर के कंफर्ट में बैठकर प्रभु के अद्भुत बातों को अपन सीख पा रहे हैं। आगे बढ़िए। हाँ, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे हाँ, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हाँ, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हाँ, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, हाँ, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु आगे है। 4 आयत से। वरदान तो कई प्रकार के तो हैं, क्लियर है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है। आगे, और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी कई प्रकार की है, हाँ, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। आगे, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, आगे, परंतु परमेश्वर एक ही है, आगे, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता जो है। सब में देखा आपने, सिलेक्टेड लोग नहीं है, सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 7 आयत, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के ये लिए। देखा आपने, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों के लिए, सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं। जो पैसे मेरे अकाउंट में डालेंगे उन्हीं को आशीष मिलेगी, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा पैसे डालो आशीष मिलेगी, ये तो बाइबल में नहीं लिखा है सर, ये और कहीं से आया होगा, लेकिन बाइबल के आधार पर क्या लिखा है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए। आगे, हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। अब देखिए, अब सूची शुरू होने वाली है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं आगे। हाँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बहुत बढ़िया, और हाँ, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। का वरदान। आगे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की सामर्थ्य शक्ति, के काम करने की शक्ति। आगे, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी की। आगे, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख। और आगे, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। वाह वाह, इससे ज्यादा अपन क्या एक्सप्लेन करें, इतने खूबसूरत तरीके से प्रभु ने बोला। यहां पर आपको 9 वरदानों की सूची मिलती है, और अपन क्विक रन डाउन कर ले। नंबर 1 बुद्धि की बात, नंबर 2 ज्ञान की बात 9 आयत में, नंबर 3 विश्वास की बात, नंबर 4, और मैं इसको बाद में क्लासिफाई आपको करके दूंगा, लेकिन जस्ट मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं आपके लिए। नंबर 4 विश्वास, नंबर 5 चंगा करने का वरदान, नंबर 6 सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, नंबर 7 भविष्यवाणी, नंबर 8 अनेक प्रकार की भाषा, और नंबर 9 किसी को भाषाओं का अर्थ बता। 9 वरदान यहां पर हमारे लिए लिखिए। ओके, लेट्स रन डाउन। वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान की बात। और यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, ये ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जो वर्ड ऑफ विजडम है, और इसको ओके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने इसको तीन के सेट्स में आपके लिए डिवाइड किया है। गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन 3 है, ओके, गिफ्ट्स ऑफ पावर 3 है, और फिर गिफ्ट्स ऑफ इंस्पिरेशन 3 है। ओके, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने टाइटल डाला प्रकाशन के 3, और उसमें सबसे पहला अभी आपके लिए यह है बुद्धि की बातें। जब हम बुद्धि की बातें बोलते तो हम सुलेमान की बात नहीं कर रहे, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वरीय बुद्धि सोफिया, जो मनुष्य नहीं परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है, वो बुद्धि की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि सचमुच स्वर्गीय बुद्धि आपके चाल चलन को प्रभावित करेगी। इसलिए हमने फर्स्ट नाइट पहले बोला, प्रभु हमें इंफॉर्मेशन नहीं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बुद्धि की बातें नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज नहीं है, नॉट जस्ट न्यू इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाउ टू कंडक्ट वन सेल्फ इन ए सर्टेन सिचुएशन। एक परिस्थिति के अंदर मुझे क्या करना है, वो है बुद्धि की बात। ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है। अपने देश में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा का वरदान पाने के बाद ये मुहावरा कैंसिल हो जाता है। विनाश काल के अंदर भी
बुद्धि, सद्बुद्धि उसको मिलती है और उसके निर्णय जमाने को मूर्ख लगते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति और जिसके पास ये वरदान है वो सही निर्णय ले पाता है, जो आज दूसरों को गलत लगेगा लेकिन बाद में सब उसको कहेंगे तूने सही निर्णय लिया। और तब वो महिमा नहीं लेता, वो बोलता है मैं तो कुछ नहीं था, प्रभु ने मुझे बोला और मैंने उस काम को कर दिया। बुद्धि की बात लोकल चर्च के अंदर होगा, सिटी के अंदर होगा, आपके बिजनेस के अंदर भी वर्ड ऑफ विजडम। और आप देखेंगे आगे ये भविष्यवाणी से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ, इट इज स्लाइटली कनेक्टेड टू द वर्ड ऑफ प्रोफेसी। और इसलिए हमने 3 एक साथ इस ग्रुपिंग के अंदर हमने लगे। व्हाट टू डू इन अ गिवन सिचुएशन इज वर्ड ऑफ विजडम। एक परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ये बुद्धि की बात है और ये पवित्र आत्मा का वरदान है, सोफिया। ओके, आगे हम चलते हैं। ज्ञान की बात, वर्ड ऑफ नॉलेज, सो व्हाट इज वर्ड ऑफ नॉलेज? आप बोलेंगे विस्डम और नॉलेज में क्या? हमारे समझ के लिए, हमारे समय की सीमा को देखते हुए और सारे लेवल को, सब चीज को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वर्ड ऑफ नॉलेज इज नॉलेज अबाउट और फैक्चुअल नॉलेज अबाउट ए सिचुएशन। एक परिस्थिति के बारे में ऐसा ज्ञान जो अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं होता, प्रभु आपके मन में डालता है। वर्ड ऑफ नॉलेज, उदाहरण के लिए प्रार्थना करते समय, पिछले दिनों के अंदर हम जब प्रार्थना कर रहे थे, कई लोगों ने बाद में लिखकर बोला हमें ऐसा लगा कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किया। ये हमारे शब्द नहीं है, लेकिन वर्ड ऑफ नॉलेज यानी कि दुआ के समय पर प्रभु रिवील करता है, चाहे वो नाम हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे हालात हो। और जब आप वर्ड ऑफ नॉलेज रिलीज होता है, जब ये ज्ञान की बात वो भी प्रभु देता है, तब इसमें दिमाग का कोई लेना देना नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आत्मिक बात आती है तो आपकी बुद्धि, आपका विल चाहिए, आपका स्पिरिट चाहिए, लेकिन आपकी बुद्धि को आपको एक बार के लिए डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, ईश्वरी बुद्धि। सो वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है? एक सिचुएशन के बारे में ऐसा ज्ञान जो अन्य बातों से आपको नहीं मालूम हुआ। उदाहरण के लिए यूहन्ना जब 7 कलीसियाओं के विषय में लिखता है प्रकाशित वाक्य के अंदर, उसके पास कहां से जानकारी मिली? वो कहां बैठा था लिखते समय? पत्मोस पे था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनकी परिस्थिति के बारे में कुछ कुछ बताया। आपने कभी कभी सुना होगा प्रार्थना के दौरान नाम बुलाते हैं, फलाने जन है। मैं एक जन को जानता हूं, एक परिवार को, जो बहुत दिन से प्रभु के मार्ग में नहीं आ रहे थे। उन्होंने सुसमाचार सुन लिया था, उनके बच्चे भी प्रभु के पास आ गए थे। एक दिन उन्होंने ऐसे मन में ऐसे ही सोचा, आज मैं एक टीवी प्रोग्राम देखने जा रही हूँ प्रभु, और उस टीवी प्रोग्राम में अगर प्रभु के दास दुआ के अंदर अगर मेरा नाम बोल देंगे तो मैं विश्वास कर लूंगी कि यीशु ही प्रभु है। उन्होंने तो ऐसी हवा में एक छर्रा चला दिया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं नाम नहीं ले सकता उस बहन का, लेकिन उस बहन ने उस दिन शाम को वो टीवी देखने बैठी और ऐसी बैठी, और प्रोग्राम के अंत में प्रभु के दास ने से बोला, एक बहन है जिसका नाम फलाना फलाना है और जिसके राइट पैर के घुटने में सूजन है, यीशु आपको चंगा करता है और आपको बुला रहा है। वो बहन बोल रही है, मैं तो कुर्सी से गिरी नहीं, और इतना ही नहीं, मेरे घर में 2-3 फ्रेम पड़े थे, वो भी नीचे गिर गए एक साथ। वर्ड ऑफ नॉलेज इट्स वेरी पावरफुल। और बाय द वे सारे वरदान पावरफुल एक से, इसलिए इसमें तुलना के लिए जगह नहीं, बट दिस विल, ये आपके प्रमोशन के लिए नहीं है। मैंने बोला था ना, हुआ ना, ये कैसे बोल रहे हैं, सेल्फ प्रमोशन इस वरदान के अंदर ये मैच ही नहीं होता। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हो सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री फील्ड के अंदर सेल्फ प्रमोशन हो ही नहीं सकता। आपको पवित्र आत्मा को मौका देना पड़ेगा कि वो आपको मंच दे, वो आपको मौका दे, वो आपको उठाए, वो आपके हाथों में धन दे, मौका जो आपको चाहिए वो दे, क्योंकि सेवा उसकी है। तो वर्ड ऑफ नॉलेज फैक्चुअल नॉलेज है जो पवित्र आत्मा को सुपरनैचुरली रिवील करता है। एक बार और मुझे याद है, एक घर के लिए हम प्रार्थना करने गए थे, और एक प्रभु के दास ने इस प्रकार बोला, इस जगह पर ऐसा ऐसा चीज गाड़ कर रखा हुआ है। तो बड़ा विस्मय हुआ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एनीवे, उस प्रभु के दास की बात मानकर उधर लोगों ने खोदा, तो जो चीज उन्होंने बोला था वहां से निकल गई। दैट्स वर्ड ऑफ नॉलेज, बट नॉट एवरी टाइम। और हम देखेंगे कई बार फेक, आजकल फेक आपने शब्द सुन लिया है, फेक, कई बार फेक गिफ्ट्स भी आते हैं। ये बोल दिया फर्जी, लेकिन बाद में मालूम नहीं पड़ा, चेक किया तो निकला ही नहीं। और हम उसको भविष्यवाणी के वरदान के अंदर हम सीखेंगे उसके बारे में, तो आपको बहुत ध्यान।
इस बात पे भी देना। तो वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है? वर्ड ऑफ विजडम है व्हाट टू डू इन अ गिवन सिचुएशन। एक परिस्थिति के अंदर मुझे क्या करना है। केओस है, उदाहरण के लिए केओस है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, लोग अफरा तफरी मची हुई है। आपको पवित्र आत्मा में भरना है और पवित्र आत्मा आपको विजडम देगा, सुपरनेचुरल विजडम देगा। आप ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके लिए फायदे का रहेगा, नुकसान का नहीं रहेगा। Okay, that is word of wisdom. What is word of knowledge? Factual knowledge that is revealed to you supernaturally about a situation. एक परिस्थिति के बारे में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मन में कुछ बात डाली जाती। एक बार मैंने कुछ लोगों को ये घटना बताई। एक बार एक बच्ची आई जिसको दुष्टात्मा लगी हुई थी। हमारी भाषा में अपन बोलते हैं ना, हवा लगी हुई थी, लोकल भाषा में हवा लगी, ऊपरी हवा। तो बहुत दुआ किया और लिटरली 7 दिन दुआ किया उस बच्ची के साथ, लेकिन कोई चेंज उसके अंदर नहीं थी। एक दिन 7वें दिन वापस आई, चर्च छूट गया संडे आराधना के बाद, और मैं उसको देखकर मैंने बोला, प्रभु 7 दिन हो गए अभी तक ये नहीं हुआ, कैसे होगा? बोलकर मैं जा रहा था, वो परिवार वापस आके बोला, सर प्रार्थना। तो इस बार में आत्मा में मैं गुस्सा आ गया मेरे को। मैंने बोला, प्रभु ये क्या है, आप बताइए। तो प्रभु ने कान में धीरे से बोला, तू उसके ऊपर हाथ रखकर दुआ करना, चिल्लाना छोड़ दे, एक चीज उससे पूछ। मैंने बोला, क्या पूछूं प्रभु? उससे ये पूछ, उसने किसको क्षमा नहीं किया है। ओ, मैंने वो सुनते ही, वर्ड ऑफ नॉलेज आते ही मैं आनंदित हो गया, मेरी सारी थकान दूर हो गई। मैंने बोला, आओ 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 आओ, और साइड में हम ले गए, उस बच्ची को बैठाया, परिवार के साथ बैठे, कैसे सब ठीक है? वो बहुत परेशान। धीरे से मैंने पूछा, बहन एक बात बताओ, आपने किसको क्षमा नहीं किया? वो तो चंगाई छुटकारे के लिए आए थे, दुष्टात्मा निकालने के लिए आए थे। बोलते ही वो बच्ची एकदम नीचे गिर गई, 50 किलो का जैसे आलू का बोरा गिरता है वैसे धम नीचे। तो मेरे को मालूम पड़ गया, दुखती नस पर हाथ लग गई। मैंने बोला ठीक है। और फिर मैंने पूछा, बताओ? तो बोला, नहीं बताओ। मैंने बोला, आप नहीं बताओ तो मैं भी नहीं बताऊं और मैं जा रहा हूं। तो मैं निकलने लगा तो बोले, नहीं बताए। वो ड्रामा आधा घंटा चलता रहा। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, उस बहन ने इतना ही बोला, आधे घंटे, उसके बाद आधा घंटा उसको लगा जुबान से बोलने, मैं मेरी माँ को क्षमा नहीं कर पा रही, मेरी माँ को। और जैसे ही उसने इस बात को बोला, मैंने उसको अंगीकार करवाया, क्षमा कर, और उसके बाद वो ठीक हो गई। कुछ ही दिन के बाद उसने यहाँ उदयपुर में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, सेकुलर कॉलेज के अंदर 3 साल की पढ़ाई कर ली, और उसके बाद आज परिवार के साथ रह रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपको बताएगा एक परिस्थिति के अंदर, एक घर के अंदर प्रवेश करते समय, परिस्थिति के अंदर प्रवेश करते समय क्या कमी है, क्या जरूरी है। दैट इज वर्ड ऑफ नॉलेज। सहमत हो गए आप लोग? ओके, पहला क्या था? बुद्धि की बातें। नंबर 2 ज्ञान की बातें। तो ये पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान है। नंबर 3, और मैं भी बहुत समय तक इन दोनों को भी लेकर मैं कंफ्यूज रहता था, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैं सीख रहा हूं और मैं आपको सिखा पा रहा हूं। नंबर 3, और हम ऑर्डर में नहीं चल रहे, हमने इसको डिवाइड जैसे हमने किया, स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं। तीसरा वरदान भी हम आपके लिए देने जा रहे हैं, और उस ऑर्डर को ब्रेक करते हुए रेवलेशन के विषय में ही, यानी कि प्रकाशन के विषय में आपको मैं बताना चाहता हूं, वो है डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। हालांकि सूची के अंदर वो और नीचे आपको आएगा, लेकिन यहां पर हम आपको दे रहे हैं डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, यानी कि आत्माओं की परख। 3 स्रोत है, परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से, या खुद की ओर से। परमेश्वर की ओर से, उदाहरण के लिए आपको कोई बोले, मुझे प्रभु ने बोला है, मजाक में बोल रहा हूं, है? शादी की बात आ गई मान लीजिए, और फलाना बोले, मुझे सपना आया और सपने में प्रभु ने बोला फलानी से शादी कर। आपको फोटो भी और नाम भी लिख कर आया, ऊपर आसमान में नाम भी लिखा हुआ था, और मैं प्रेयर कर रहा था तो नाम मेरे सामने आ रहा था। क्या करेंगे आप? डिसर्निंग चाहिए आपको, ये दुष्टात्मा ने नाम लिख के दिया, या उसने रात को गलत खाना खाया, गड़बड़ ज्यादा खाया या कम खाया, उसके कारण वो दिख रहा है उसको, या प्रभु ने उसको लिखकर बताया। मैं किताब पढ़ रहा था हाल में, क्षमा करिए, एक विवाहित परिवार में एक व्यक्ति रह रहा था, उसने बोल ही देते, उसने इस प्रकार अपनी पत्नी को जाके बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने बोला फलाने से शादी करना।
ये कौन सा प्रभु है, अपन को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी ऐसा प्रकाशन नहीं देगा जो बाइबल के खिलाफ हो। और ये चीज बहुत जरूरी है, एक बात मैं बोल ही देता हूं बीच में, बाइबल के बाहर परमेश्वर कोई भी नई चीज आपको नहीं देगा। प्लीज अंडरस्टैंड, सब कुछ इसके अंदर है, इसके अंदर ग्राउंडेड होना जरूरी है। उदाहरण के लिए प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा कि आपके घर पे पहुंचकर, उदाहरण के लिए आपके घर पे कोई आए और आपको बोले कि मेरे को बोला है कि आपसे बोले कि इतना पैसा मेरे को दे दो। ऐसे बहुत स्कीम निकल रही है मिनिस्ट्री में, आप देख रहे होंगे। आपको बहुत सतर्क रहना है इस बात से, ये स्कीम नहीं। तो खैर लौट कर आते हैं, आत्माओं की परख, 3 स्रोत, परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से और फिर खुद की ओर से भी। तो ये वरदान है, आपको परखना है। कोई बात कर रहा है आपसे, बात करते करते आपके अंदर ये वरदान होना चाहिए, आप समझ लें कि ये क्यों, किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं, क्यों मुझसे बात कर रहे हैं, अभी क्यों मुझसे बात कर रहे हैं, क्या बात है, इनका उद्देश्य क्या है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे वरदान पाए लोगों को प्रभु पहले ही उनके दिल में डाल देगा और सतर्क कर देगा, और आप जाल में फंसेंगे नहीं, आप बच जाएंगे। समझ रहे हैं? तो हाथ उठा के हालेलुया बोलिए जोर से, हालेलुया हालेलुया। आगे चलते हैं अपन। तो ये गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन के वरदान, हालांकि ऐसा क्लासिफिकेशन बाइबल के अंदर नहीं दिया है, लेकिन आप याद रख सके इसलिए हम ये क्लासिफिकेशन आपको दे रहे हैं। अगला सामर्थ के वरदान, ओके। और उसके अंदर अब वापस अपन लौट कर आते हैं 9 आयत के अंदर, 1 कुरिन्थी 12 का 9 में है, पेज नंबर 238, और वहां पर लिखा है किसी को उसी आत्मा से विश्वास। अब आपने आत्मा का फल भी देखा, विश्वास, यहां पर भी विश्वास है। विश्वास एसेंशियल है, विश्वास एसेंशियल है, ऑलराइट। लेकिन मैं एक चीज आपको सिखाता हूं, एक विश्वास है जो आपको यीशु के पास लेकर आता है और यीशु को उद्धार करता स्वीकार करने का अनुग्रह आपको देता है, वो विश्वास, सेविंग फेथ आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं मेरे शब्द में बोल रहा हूं मूविंग फेथ। एक तो सेविंग फेथ हो गया जो आपको यीशु के पास लाया, आपने विश्वास किया कि यीशु ही उद्धार करता है, उसने मेरे पापों की कीमत कलवरी के क्रूस पर चुका दिया, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे विश्वास करके उसके पीछे चलना, वो है विश्वास। लेकिन दूसरा विश्वास जो यहां हम पढ़ रहे हैं वो है परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखने वाला विश्वास, हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखने वाला विश्वास, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के हाथ को चलायमान कर देता है, ऐसा विश्वास जो असंभव को संभव कर देता है। आप तुरंत बोलेंगे, ओ कितना अच्छा होता मेरे पास विश्वास का वरदान होता, तो है आपके अंदर, और वो भी अपन देखेंगे। लेकिन आपको सीखने और समझने की जरूरत है दैट यू कैन ग्रो इन दिस। मैंने पहले आपको बोला, आप इस वरदानों में आपको क्या करना है, बढ़ना है। बोलिए मुझे बढ़ना है, जोर से बोलिए मुझे बढ़ना है। एक बार और बोलिए मुझे बढ़ना है। आई हैव टू ग्रो इन दिस गिफ्टिंग्स, मुझे बढ़ना है। आप सैचुरेशन पर नहीं आना, ओके। लेकिन अब अपन आगे चलते हैं, और ये विश्वास के विषय में बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन मैं समय की कमी के कारण उनको पढ़ नहीं रहा। लेकिन एक आयत क्यों ना अपन पढ़ ही लेते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय देखिए, मरकुस 11 और उसकी 22 आयत, मरकुस 11 और उसकी 22 आयत पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और हाँ, समुद्र में जा पड़, हाँ, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, हाँ, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। संदेह ना करे और प्रतीति करे कि वो हो जाएगा, तो वो उसके लिए हो जाए। सो दिस इज अ गिफ्ट, इट इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्रूट। आत्मा के फल का एक प्रकटीकरण है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं वरदान भी है आपको और मुझे। और ये देख आप पाएंगे आने वाले इस जो हम सूची देख रहे हैं उसके अंदर इस विश्वास के वरदान का होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। विश्वास जो चंगाई प्राप्त कर रहा है उसमें भी होना जरूरी है, लेकिन उससे के साथ साथ जो प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर भी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, अपने कहे हुए को पूरा करता है, अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यह विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। आज आपका विश्वास किस स्तर पर है? प्रभु यीशु मसीह ने एक बार लोगों को देखकर बोला, हे अल्प विश्वासियों, एक बार बोला, इसके समान मैंने विश्वास इजराइल में कहीं नहीं देखा। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि विश्वास के अंदर आप बढ़ सकते हैं। आप
अविश्वासी न रहें, न ही आप अल्प विश्वासी रहें, न ही आप कभी कभार वाले विश्वासी रहें। जब अच्छी मीटिंग चल रही हो, जो बहुत अच्छा वर्शिप चल रहा हो, तो आपका विश्वास का लेवल छत को टच कर रहा है, और जब मीटिंग खत्म हो जाए, अरे कुछ नहीं हो रहा है, क्या है, होने वाला नहीं है, मेरा भला नहीं होगा। आप 3 बार बोल दो मेरा भला नहीं होगा, तो जो हो रहा होगा वो भी होना बंद हो जाएगा। किससे बोल रहा हूं मैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको आपके जुबान को बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जुबान में जीवन और मृत्यु की ताकत है। इसलिए आप जो बोलते हैं, पौलुस एक जगह कहता है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, और मैंने बोला इसलिए मैंने विश्वास किया, दोनों सही। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। आप क्या विश्वास करते हैं उसकी घोषणा करो, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, सेवा के लिए, इन वरदानों के लिए। आप विश्वास की मात्रा को बढ़ाइए और आप एक्सपेक्ट करिए। आज सुबह हम प्रेयर लाइन में प्रार्थना कर रहे थे याबेस के विषय में, और याबेस ने यह प्रार्थना किया, परमेश्वर भला होता कि तू मेरे साथ रहता और मेरे देश को बढ़ाता, मेरे देश को बढ़ाता। कुछ लोग प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी, प्रोस्पेरिटी टीचिंग के खिलाफ है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर परमेश्वर गरीब है क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर चीज में प्रोस्पेरिटी बोलो कि सब कुछ सोना हो जाएगा, हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा, मिदास टच की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपका परमेश्वर आपके दायरे को बढ़ाना चाहता है, अगर आप तैयार हैं तो। आपके अनुभव के दायरे को बढ़ाना चाहता है, यदि आप तैयार हैं तो। आपकी सेवकाई के दायरे को बढ़ाना चाहता है, यदि आप तैयार हैं तो। आपके अनुभव को बढ़ाना चाहता है, अभिषेक को बढ़ाना चाहता है, प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, टैलेंट को बढ़ाना चाहता है, वरदान को बढ़ाना चाहता है, वचन के ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, वर्ड ऑफ नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, यदि आप तैयार हैं तो। दूसरों को सिखाना छोड़िए, इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करके बोलिए, प्रभु आई वांट टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। मुझे मैच्योर होना है, मुझे इन वरदानों में आगे बढ़ना है। प्रभु मुझे प्रभु अनुग्रह दे, मैं विश्वास की मात्रा में बढ़ती चली जाऊं, बढ़ता चला जाऊं। तैयार हैं क्या? या आप बोल रहे हैं मेरा लिमिट हो गया यार, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता? क्योंकि जितना विश्वास है आपका, उतना ही परमेश्वर आपको दे पाएगा, और जितना विश्वास से आप घोषणा कर पाते हैं, उसी को प्रभु आपको प्रदान कर पाएगा। आगे चले अपन। उसके बाद है, विश्वास के बाद अब सूची के अंदर आप देखिए 9 आयत में ही अपन है, चंगा करने का वरदान दिया जाए। या एग्जैक्टली मैं उसमें आ रहा हूं। अब यहां पर प्लूरल है, आपको ध्यान है। हिंदी में हालांकि चंगा करने का वरदान दिया जाता है लिखा है, लेकिन प्लूरल बहुवचन चंगाइयों का वरदान, या चंगाई के वरदान। एक व्यक्ति के पास सारे बीमारियों को चंगा करने का वरदान नहीं है। ओके, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपके विश्वास की मात्रा तय करेगी आप किस लेवल तक इसमें आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास की मात्रा परमेश्वर तो देता है, लेकिन आपका लेवल बढ़ता जाएगा। शुरू में आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कहां प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कई बार इस अनुभव को बोला है, मैं चूकूंगा नहीं चंगाई के वरदान के विषय में, चंगाइयों के वरदान के विषय में बात करने की। एक बार एक सभा में मैं था, और उस समय में मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे चंगाई का वरदान चाहिए, ये वरदान मेरे को चाहिए। कितना अच्छा होता, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता तो चंगे हो जाते। तो प्रभु ने पूछा कैसे मालूम पड़ेगा, और मैं वही बात आपसे भी पूछना चाहता हूं, कैसे मालूम पड़ेगा आपको चंगाई का वरदान मिल गया है, चंगाई के वरदान आपको मिल गए? आप तो घर पर हालेलुया कर रहे हैं और गीत गा रहे और कर रहे, लेकिन वरदान को लाइट जलेगी आपके सिर पर? या आपका कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको वरदान मिला? आपको बीमारों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाकर आप आपके वरदान का प्रयोग कर रहे हैं। आपको डर लगेगा, मैं कैसे प्रेयर करूं, मैं तो फुल टाइम नहीं हूं, मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं बिशप नहीं हूं, मैं प्रेयर कर सकता हूं क्या? यही तो अपन बात कर रहे हैं, वरदान सबको दिया गया है। और अगर आप चंगाई के वरदान के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप उत्सुक हैं, आप चाहते हैं, तो आपको यू हैव टू हैव अ डिजायर टू प्रे फॉर द सिक। तो ऐसा हुआ, उस सभा के अंदर मैं था, तो प्रभु के आत्मा ने बोला आपको वरदान चाहिए, चंगाई के वरदान? मैंने बोला हाँ प्रभु, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, प्लीज आई वांट टू हेल्प पीपल, मुझे दो। तो प्रभु ने बोला एक काम करो, वो बहन सामने खड़ी है, जाओ उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला प्रभु मैं कैसे जाऊंगा, अरे लोग क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे,
तुरंत आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं ना, वैसे ही मेरे पास भी सवाल आ गए। अरे लोग सोचेंगे 50 सवाल आ गए। प्रभु ने बोला वरदान चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने बोला हाँ चाहिए। बोला आ जाओ नीचे। नीचे तो चला गया, लेकिन प्रभु ने बोला चलो प्रार्थना करो। मैंने बोला प्रभु कैसे प्रार्थना? फिर मैंने बोला प्रभु, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको ऐसा ही करना है, मैं तो मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपको प्रोत्साहित करने के लिए। मैंने बोला प्रभु मैं उनसे नहीं पूछूंगा क्या बीमारी है, मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे शर्म में, मेरे झिझक में, आप जो भी बोलिए, मेरे उत्साह तो था, लेकिन एंजाइटी में मैंने बोला प्रभु मैं उनसे बात नहीं करूं। तो मैंने तुरंत उस जो सिस्टर वहां पर खड़ी थी चर्च में आगे, और मैं जाकर पास में खड़ा हो गया। मैंने बोला प्रभु इनको आप चंगाई दीजिए, जो जो इनकी आवश्यकता है। मैं जनरल बातों के लिए प्रार्थना करने लगा, जो जो इनकी आवश्यकता है, जिस बात के लिए आगे आई हैं। और तुरंत मेरे मन में आया, मेरे को ऐसा एक एहसास हुआ कि उनके कान के अंदर समस्या है, और एक एहसास हुआ मेरे को, मुझे मालूम भी नहीं, धीरे धीरे से मैंने प्रार्थना कर दी, और प्रभु यदि इनके कान में कोई समस्या हो तो आप इन्हें चंगा कर देना। प्रार्थना करके मैंने आंख खोला तो वो बहन रो रही थी। मैंने पूछा क्या हो गया? बोला आपको कैसे मालूम मेरे कान में समस्या है? मैंने बोला मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो प्रार्थना कर रहा था। तो आपको रिस्क फैक्टर भी है इसके अंदर, वरदान के अंदर, लेकिन ये रिस्क आप शरीर में नहीं ले रहे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से विश्वास का पर्याय ही रिस्क है। क्योंकि रिस्क नहीं है तो विश्वास नहीं। अगर सारे आपके चित्त कवर्ड है, सब कवर्ड है, फाइनेंस भी कवर्ड है, प्लानिंग भी कवर्ड है, लोग भी कवर्ड है, सारे मैंने फिट कर दिया सारा, तो फिर विश्वास की क्या जरूरत है? कलाम में भी लिखा है जो दिखता है तो फिर विश्वास ही नहीं बनता। आपको ये सीखना जरूरी है कि विश्वास का इंग्लिश का स्पेलिंग आज से अलग कर दो, वो है रिस्क। जमाना बोलेगा बहुत रिस्की है, लेकिन विश्वास करने वाला बोलेगा ठीक है, हम प्रभु पर भरोसा करके इस मामले को लेने को तैयार है। जमाना बोलेगा नहीं हो सकता, किसी ने नहीं किया। विश्वास करने वाला और इन वरदानों को प्रयोग करने वाला बोलेगा ठीक है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। प्रभु के एक दास ऑरल रॉबर्ट्स की एक किताब है, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा, पुस्तिका में लिखा है कि वो भी ऐसे चंगाई के वरदानों के लिए निरंतर प्रार्थना करते। तो प्रभु ने बोला मैंने तुझे दे दिया, अब मीटिंग में जाकर प्रेयर। उन्होंने मीटिंग लगाई और भीड़ आई, और भीड़ में प्रार्थना की। फर्स्ट नाइट को प्रार्थना किया, और अगले दिन खबर आई कि ऑरल रॉबर्ट साहब ने जिन जिन के लिए प्रार्थना किया था कल रात की मीटिंग में, उसमें से 2-3 लोग ऑफ हो गए, चले गए। तो दूसरे दिन थोड़ी भीड़ कम हो गई, चंगाई सभा बैनर लगा हुआ था। दूसरे दिन थोड़ी भीड़ कम हो गई, फिर भी उन्होंने विश्वास करके प्रार्थना किया। अगले दिन भी रात की मीटिंग के बाद कुछ लोग शांत हो गए। तो खबर फैल गई, प्रार्थना करवाना लेकिन इनसे मत करवाना, क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो इनसे प्रार्थना करवाना। सोच के देखिए, आपने चंगाई के वरदान के लिए विश्वास किया, प्रार्थना की, और आपके बारे में चर्चा फैल गई कि ये दुआ करते हैं, और लोग दी एंड हो जाता है उनका। तो बड़े परेशान हो गए, मीटिंग कैंसिल करने वाले थे, और बड़े निराश। लोग तो है ही नहीं, अगली रात तो लोग ही नहीं थे। तो बोला प्रभु मीटिंग नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, बहुत सारी बातें बोली। उसके बाद प्रभु ने बोला वरदान मैंने दिया है कि तेने दिया है? बोला आपने दिया है। तू आज्ञा मानने के लिए तैयार है क्या? प्रभु आज्ञा क्या मानूं? लोग बोल रहे हैं कि दुआ करता है और ये लोग खत्म हो जाते। तू आज्ञा मानने के लिए तैयार है क्या? हाँ, एक और मीटिंग करो। एक और मीटिंग किया, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे हॉल के अंदर एक बुजुर्ग माताजी व्हीलचेयर के अंदर बैठी थी और कोई नहीं था उस मीटिंग। माताजी ने सोचा वैसे भी जाना है, और अगर ऑरल रॉबर्ट्स दुआ करेगा तो जल्दी चले जाएंगे, और अगर खड़े हो गए तो मजे ही मजे। दोनों हाथ में लड्डू। ऑरल रॉबर्ट्स बोला प्रभु लोग कहाँ हैं? बोला तू दुआ कर। पूरा प्रचार किया उन्होंने। पूरा प्रचार करने के बाद चंगाई की प्रार्थना करी, और ऑरल रॉबर्ट्स उस किताब में लगते हैं पहली बार मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ से कुछ करंट आ रहा है, और उस बुजुर्ग माँ के लिए प्रार्थना किया, वो व्हीलचेयर से खड़ी हो गई, वो चंगी हो गई। और उसके बाद से इंटरनेशनली रिनाउंड हीलिंग मिनिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, उन्होंने उस किताब में लिखा 10,000 से ज्यादा व्हीलचेयर खाली हुए उनकी दुआ से। लेकिन शुरू कैसे हुआ? सेंडिंग मिनिस्ट्रीज।
आप और हम होते तो अपन गायब ही हो जाते, शहर छोड़ के निकल जाते अपन, बोले प्रभु और कोई पत्थर मारेगा, आप तो दूर बैठे हो, हमारा क्या होगा। है? तो आपको सतर्क रहना है कि आपके विश्वास की परख होगी, लेकिन चंगाइयों के वरदान, चंगाई के वरदान अपन बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू रिसीव बट यू हैव टू एक्सरसाइज दिस गिफ्ट। आपको प्रेयर करना है। छोटे बच्चे हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, आप रिस्क लीजिए प्रभु के नाम से। और ज्यादा गुजराती में बोलते हैं बम पाड़ने की जरूरत नहीं है, ऐलान करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रेयर करते सब हो जाएगा रेडी। नहीं, आप भी भरोसा कर रहे हैं प्रभु पर, आप भी निर्बल हो रहा प्रभु पर भरोसा कर हो, आप विश्वास के साथ इस वरदान का प्रयोग कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं प्रभु बाकी काम आप करें। देखिए, प्रार्थना करने की, विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने की जिम्मेदारी आपकी है, चंगा करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये वरदान आपको है, चंगाई का वरदान परमेश्वर के पास है और परमेश्वर आपके हाथों का इस्तेमाल कर सकता है या फिर अन्य लोगों को, आपकी प्रार्थना चंगाई की और एक कदम हो सकता है। आपको मालूम है, इंस्टेंट हीलिंग भी है, हीलिंग ओवर ए पीरियड भी है, हीलिंग फ्रॉम सम सिचुएशंस भी है, बहुत सारी चंगाइयां हैं, फाइनेंशियल की हो सकती है, बॉडीली हो सकती है, लेकिन हर चंगाई को चंगा परमेश्वर करेगा ऐसा भी बाइबल में नहीं लिखा है, क्योंकि चंगाइयों के वरदान मनुष्य के द्वारा बाहर आ रहे हैं, इसलिए उसमें लिमिटेशंस, बट स्टिल वी कैन एक्सरसाइज एंड वी कैन बिलीव। आपको इंटरनेशनल सुपरस्टार होने की जरूरत नहीं है, आपको एक महान प्रचारक होने की जरूरत नहीं है, आपका साधारण विश्वास काफी है दूसरों को अद्भुत तरीके से चंगाई प्रदान करने की। जोर से बोलिए हालेलुया अगर आपको समझ में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं अपन। चंगाइयों के वरदान, चंगाई के वरदान हो गए, कितना हो गया मुझे बताइए। नंबर 1 क्या था? बुद्धि की बातें। नंबर 2 ज्ञान की बातें। नंबर 3 हमने लिस्ट थोड़ा चेंज किया, हमने बोला डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं की परख हमने देखा। उसके बाद हमने देखा विश्वास, गिफ्ट्स ऑफ पावर हम देख रहे थे, सेकंड सेक्शन गिफ्ट्स ऑफ पावर, सामर्थ्य का वरदान। उसके अंदर हमने देखा विश्वास का वरदान। उसके बाद चंगाइयों का वरदान, हालांकि स्क्रीन में चंगाई लिखा है लेकिन चंगाइयों के वरदान, ये चंगाई के वरदान बहुवचन। और उसके बाद छठा अपन चलते हैं सामर्थ्य के काम। 10वीं आयत में लिखा है फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। तो फिर चंगाई और सामर्थ्य के काम में क्या फर्क? मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं। प्रार्थना के द्वारा साइंटिफिक लॉ या नेचर के लॉ के विरुद्ध में अगर कुछ होता है, जो होना था वो नहीं हुआ और उसके अलावा कुछ हो गया, तो उसको हम सामर्थ्य या वर्किंग ऑफ मिरेकल्स कह सकते। वर्किंग ऑफ मिरेकल्स कह सकते। उदाहरण के लिए आपने प्रार्थना किया, बारिश हो रही थी और मीटिंग होनी थी, लेकिन आपने प्रार्थना किया और बारिश रुक गई और मीटिंग हो पाई। बट इट हैज टू बी एविडेंट टू द पीपल ऑल्सो। लोगों को भी जाहिर है कि इस व्यक्ति ने, इस लोगों ने प्रार्थना किया और यह कार्यक्रम हुआ। ओके, आकाश खुल गया। बाइबल के अंदर कई उदाहरण है किस प्रकार है। करमेल की चोटी पर आप देखते हैं आग उतरी वेदी के अंदर, एलिया ने जो प्रार्थना की, इट्स नेचुरल। उसने पानी डलवाया, बोला, लोग बोलेंगे और कुछ किया इसलिए पानी डाला, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पानी डलवा कर लास्ट में उसने जब प्रार्थना की, एक नेचर के लॉ के अगेंस्ट में कुछ कार्यक्रम वहां पर हुआ। आज भी परमेश्वर ये कार्यक्रम मेरे और आपके लिए करना चाहता है, मेरे और आपके द्वारा करवाना चाहता है। एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। करीब करीब 10 साल हो गए, दिसंबर का महीना था और मैं यहाँ से एक मेरे मित्र के साथ, उस समय हमारे पास क्वालिस गाड़ी थी, जयपुर जा रहा था। रात यहाँ पर उदयपुर चर्च में एक शादी थी, उसके बाद शादी के पश्चात जयपुर जा रहा था। और जब जयपुर, 2 इंसिडेंट है इसके अंदर, मैं उसको जल्दी बता देता हूँ। तो जब निकलने लगा तो एक फोन आया हमारे पास कि हॉस्पिटल में, हमारे उदयपुर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट आईसीयू के अंदर एक सिस्टर एडमिट है, आप प्रार्थना करने जाइए करके। तो तुरंत मैं निकलने लगा तो प्रभु की आत्मा ने मेरे को बोला कि आप जाके प्रार्थना नहीं करना। तो मैंने बोला, प्रभु पास्टर जाके प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो प्रभु ने बोला, मैं एक वचन दूंगा, उस वचन को आपको बोलना है, बस उस वचन को आपको बोलना। ठीक है प्रभु।
मैं उतरा, गाड़ी से उतरा, सीढ़ी चढ़ा, तो रास्ते में सीढ़ी पर ही उनके पति मुझे मिले। मैंने बोला कहाँ है सिस्टर? बोला आईसीयू में। कैसे हैं? बोले सीरियस हैं। तो जो वचन प्रभु ने मेरे को दिया था, मृत्यु से बचाने का काम यहोवा ही का है। मृत्यु से भजन संहिता के अंदर वो है, मृत्यु से बचाने का काम यहोवा ही का है। तो वचन मैंने उनको बोला और मैं आईसीयू के अंदर गया। और जब मैं आईसीयू के अंदर गया, मैंने उस बहन को देखते ही लोगों ने बोला पास्टर साहब प्रार्थना करिए। मैंने उनको बोला मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन तुरंत मैंने बोला एक वचन प्रभु ने मेरे को दिया है और मैं उस वचन को इनके ऊपर घोषणा करना चाहता हूं। ओके, और तुरंत मैंने उनको बोला मृत्यु से बचाने का। प्रभु ने बोला बोलते जाओ बोलते जाओ। मैं बोलता गया, मृत्यु से बचाने का काम यहोवा ही का है, मृत्यु से बचाने का काम यहोवा ही का है। भजन संहिता 68 के अंदर 20 आयत, भजन 68 का 20, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। ये आयत प्रभु का आत्मा आज ये वचन सुनने वालों के लिए बोल रहा है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, 68:20 के आधार पर। और प्रार्थना करने, ये वो आयत को घोषणा करने के बाद मैं कॉलेज से, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। और जब नीचे उतरा, गाड़ी में बैठे और हम लोग जयपुर की ओर जा रहे, तेज रफ्तार से जा रहे। मैं गाड़ी में चला नहीं रहा था, साइड में सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुली तो सामने हमारी लाइन में एक ट्रक का लाइट मैंने देखा। हमारी गाड़ी 110 की स्पीड पर होगी उस समय पर, और एकदम जब सामने लाइट देखा तो मेरे को लगा अगले कुछ ही सेकंड में वो गाड़ी हमारा हेड ऑन कोलिशन होने जा रहा है, टकराने जा रहा है। एकदम मैंने आंख बंद किया, प्रभु पुकारता। उससे पहले जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने लेफ्ट में लिया और गाड़ी, दो सामने से आने वाली ट्रक ने हमारे पीछे की गाड़ी, पीछे के हिस्से को मारा और फिर वापस गाड़ी राइट में लिया। और एक माइलस्टोन था, मील का पत्थर, उसके ऊपर गाड़ी 110 की स्पीड पर टकराई और गाड़ी हवा में 2-3 गुलाची ऐसे खाने के पश्चात करीब करीब 20 फीट नीचे गाड़ी जाकर गिर गई। मैंने सोचा मैं खत्म हो गया, लेकिन जब मैंने मेरी आंख खोली, कुछ देर के बाद आंख खोली तो देखा गाड़ी चारों पहिए पर ही खड़ी है और बोनट खुल गया और बोनट में आग लग गई। तुरंत हमने शीशे फोड़े, अब गाड़ी के बाहर निकले। बाहर निकलकर एहसास किया कि ये तो सचमुच मृत्यु से हम बच गए। एक आवाज मेरे अंदर आई, आज रात भर तू इसी आयत को तो बोल रहा था। मैंने बोला प्रभु मैं तो सोच रहा था उस बहन के लिए बोल रहा हूं। प्रभु ने बोला वो बहन भी चंगी हो गई, लेकिन तुझे मृत्यु से इसलिए बचाया क्योंकि मेरे वचन का तू उच्चारण कर रहा था। उस दिन मैं सीख गया कि परमेश्वर के वचन के अंदर सचमुच मृत्यु से बचाने की सामर्थ है, मृत्यु से बचाने की सामर्थ है। तो आप रिसीव करिए इस वचन को। 68 का 20 वापस पढ़ूं आपके लिए, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता। यहोवा प्रभु, आदमी नहीं, फलाना नहीं, फलाना नहीं, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हमको आगे चलना है, बहुत आगे हम कवर कर। तो वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, नेचर, मतलब वहां पर हमें खत्म हो जाना था, हमारी गाड़ी नुकसान हो जाना था। और एक और अद्भुत बात हुई, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ ये हुआ। 20 फीट गाड़ी ऐसे फटी, रात ही करीब 1:30 बज रही थी। भीम के आसपास, जो राजस्थान जानते हैं, भीम से 4 किलोमीटर दूर ये हुआ। अचानक जब गाड़ी में आग लग रही, ऊपर रोड पे अपने देखा एक और क्वालिस आके रुकी और उसने बोला चिंता मत करो मैं आ रहा हूं। वो आदमी नीचे आया, गाड़ी को उसने क्या किया मुझे नहीं मालूम, बोनट बंद किया और 15 मिनट के बाद उसने गाड़ी चलाकर 20 फीट ऊपर खड़ा कर दिया और चाबी हाथ में देकर बोला पुलिस आ रही है संभालना। मैंने बोला कौन था? 5 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी आई, पूछा क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, गाड़ी चली गई। और तब हमने निकल के देखा पूरा ऑयल लीक हो रहा था। 4 किलोमीटर और कैसे भी हम धक्का देकर थोड़ा पहुंचा दिया भीम में। रात भर वहां सोए, लौट के जीवित रह पाए। ये भी चमत्कार से कम नहीं है। वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, परमेश्वर प्रबंध ही नहीं, अद्भुत तरीके से मृत्यु से बचाने का कार्यक्रम आज भी कर रहा है। आगे चलते हैं। और उसके बाद तो 2 सेक्शन हो गए, 6 हो गए। कौन कौन सा? पहला कौन सा था? गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन के वरदान, जिसके अंदर 3 थे, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्माओं की परख। दूसरा क्लासिफिकेशन था सामर्थ के वरदान, जिसमें विश्वास था, चंगाइयों के या चंगाई के वरदान और सामर्थ के कार्य, नेचर के खिलाफ। और नंबर 3 और 9 वरदान है, जैसे हमने पहले देखा इस सूची के अंदर। अब प्रकटीकरण के वरदान, जिसमें आता है भविष्यवाणी का वरदान सबसे पहले। और वापस अपन लौट कर आते हैं
पहले कुरिन्ती 12 के अंदर ही है। फिर किसी को 10वीं आयत में आगे पढ़ रहा हूं, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मैं आपसे अनुमति लेता हूं कि इसको मैं ज्यादा खोलकर आपको न बताऊं, लेकिन संडे के वचन के अंदर भविष्यवाणी के वरदान के विषय में प्रभु ने आज मन में प्रेरणा डाला कि उसको मैं सिखाऊं। लेकिन इतना ही मैं कहूंगा, उसका डेफिनेशन आपको मैं देता हूं। भविष्यवाणी का वरदान क्या है? परमेश्वर से वचन प्राप्त कर परमेश्वर का जन परमेश्वर के लोगों से जब कहता है, वो भविष्यवाणी है। अब बस बोलूं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जन परमेश्वर के लोगों से जब कहता है, वो भविष्यवाणी। भविष्यत वक्ता का ऑफिस हम बाद में देखेंगे, लेकिन हर विश्वासी को यह अनुग्रह प्रभु ने दिया है। हर विश्वासी को प्रभु ने यह अनुग्रह दिया है कि भविष्यवाणी कर सके। हमारी कमजोरी क्या है? हमने क्या सोचा, भविष्यवाणी मतलब हाथ दिखाने के समान। साहब मेरा प्लॉट कहां होगा, मेरी शादी कहां होगी, मैं कहां रहूंगी, हाथ दिखा दो साहब, हाथ देख लो साहब। यह हस्तरेखा वाला कार्यक्रम नहीं है परमेश्वर के राज्य में। है लक चाम, क्यों पहनते हो ये वाली अंगूठी? ये लक लाती साहब। कब तक लाएगी साहब ये नहीं मालूम, लेकिन पत्थर ना टूटे तब तक चलेगा। ये लक प्रभु के राज्य में भी नहीं। आप पहले से चुने हुए हैं, आशीषित है। आपको प्रभु में बढ़ना है, सीखना है और पवित्र रहकर प्रभु की मर्जी को निरंतर पूरी करते चले जाना है। समझ में आ रहा है तो जोर से हालेलुया बोलिए एक बार और। तो लकी नहीं, आपने बोलना मैं आशीषित हूं, ब्लेसेड, आई एम अनॉइंटेड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम चोजन। तो परमेश्वर से प्राप्त कर परमेश्वर का जन जब परमेश्वर के लोगों से कहता है, तो वो क्या है? भविष्यवाणी है। इतना ही बोलकर मैं उसमें आगे चलूंगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें सीखना हमें जरूरी है। अब आती है बात अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा, अनेक प्रकार की भाषा और अन्य भाषा। इस वरदान ने कलीसिया के अंदर बहुत विभाजन उत्पन्न किया है, बहुत तकरार उत्पन्न किया है, कंफ्यूजन उत्पन्न किया है। हाल में मैं एक वीडियो देख रहा था, जो इस वरदान पर विश्वास नहीं करते, उस एक प्रभु के दास का एक वीडियो में देख रहा था। ऐसे वो सिखा रहे थे, मैंने सोचा भाई जिस चीज का स्वाद आपको नहीं है, आपने गुड़ कभी खाया नहीं है और पब्लिक को बोल रहे हो गुड़ खराब है, ये कैसे हो सकता है? आजमा के देखो, कभी खाया हो तो फिर आप बोलना छोड़ दोगे कि गुड़ खराब है। वो वाली बात है। चख कर आपने नहीं देखा और आप बोल रहे हो ये वरदान गलत है, ये वरदान खत्म हो गया, ये वरदान चलायमान नहीं है, ये वरदान फलाना है फलाना। अरे भाई ओपन दिल के साथ बैठो। और आज मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, आज और कल रात को दिल खोलकर आप रखिए। आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज हटाइए, मुझे नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिल सकता, ऐसे नहीं है। आप बैठो और सीखो इस बात। अन्य भाषा का वरदान, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर बाइबल के अंदर पहली बार उसका विवरण आया है और हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन वो वृत्तांत आपको मैं बताता हूं। 2 अध्याय में लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वे नई नई भाषाएं बोलने लगे। और ऐसा हुआ, उस गली मोहल्ले में, उस शहर में जितने लोग उस समय के पर्व के लिए आए हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में इन लोगों को, जो कि पढ़ाई में कमजोर रहे होंगे या ज्ञानवान उनकी नजरों में नहीं रहे होंगे, इन लोगों को उनकी भाषाओं को बोलते हुए सुना। अन्य अन्य भाषा के कई प्रकार हैं और मैं आपको मैं कैप्सूल फॉर्म में देता हूं। एक, जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त होता है, आप अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। ये भाषाएं भी 2 प्रकार की, एक मनुष्यों की भाषाएं, यानी कि दूसरों को समझ में आ सके। उदाहरण के लिए आपको कभी भी चीनी भाषा या स्पेनिश भाषा नहीं आती, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का दान मिला, बपतिस्मा मिला और आप प्रार्थना करते करते उस भाषा में आप बोलने लगे और उनको वो भाषा समझ में आने लगी। ऐसे कई लोगों से मैं व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, लेकिन ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने सभाओं में आत्मा में आराधना करते करते दूसरी भाषाओं को बोला है। नवापुर, गुजरात, महाराष्ट्र विस्तार में अगर आप कभी मीटिंग में गए हैं, बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गई ऐसी बहनों को भी अच्छी इंग्लिश में आत्मा में आराधना करते हुए आप सुनेंगे। और जो इंग्लिश जानते हैं वो बोलेंगे ये किसने सिखाया? पवित्र आत्मा ऐसी भाषा देता है जो मनुष्यों की भाषा है, बोलने वालों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है सुनने वाले को समझ में आए और वो कहे ये भाषा तो हमारी भाषा, अरे ये भाषा को तो हम जानते हैं। ऑलराइट,
ये दिस इज द गिफ्ट ऑफ टंग्स हम बात कर रहे हैं। लेकिन पहला कुरिन्थी 13 के अंदर लिखा है स्वर्गदूतों की है। करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा जब मिलता है या निशानी के रूप में मिलता है, ओके और उसका वरदान होता है। ओके तो ये चीज मैं आता हूं, राणा साहब अपन को याद दिला रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की निशानी, वो अपन कल रात को विषय लेंगे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की निशानी क्या क्या है, और हम प्रार्थना करेंगे आपको भी पवित्र आत्मा का दान और बपतिस्मा मिलेगा। तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की निशानी है, लेकिन उसके साथ साथ वरदान भी है ये। तो ये बात अपन और कैसे मिलता है उसके विषय में अपन कल रात को सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अन्य भाषा का वरदान एक मनुष्य की भाषा है। जैसे मैंने आपको बोला, आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों को समझ में आ रहा है, अरे ये भाषा हम जानते। दूसरा, पहला कुरिन्थी 13 के 1 आयत में लिखा है, पौलुस कहता है, पढ़िएगा, यस, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ और प्रेम न रखूं, वापस फर्स्ट लाइन मात्र, yes. यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, आगे, और प्रेम न रखूं, बस मनुष्य और स्वर्गदूत। तो एक और भाषा है, एक और लेवल है जहां पर आप भाषा बोल रहे हैं लेकिन दूसरों को समझ में नहीं आ रहा, अलौकिक भाषा है। और उसके लिए पहला कुरिन्थी 14 के अंदर आपको उसका वृत्तांत मिलता है, और मैं उसको संक्षिप्त में आपको मैं देता हूं, आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पढ़िएगा, दूसरी आयत से पढ़िए। हालांकि अगेन में आप जो इसको रिफ्यूट करते हैं, इसको नहीं मानते, वो लोग बोलते हैं कि ये तो 14वां अध्याय भविष्यवाणी के वरदान के लिए लिखा है। सही बात है, लेकिन उसके अंदर अन्य भाषा के विषय में भी लिखा है जो हमको सीखना जरूरी है। दूसरी आयत से पढ़िए, 14 का 2, यस। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह आगे, मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता तो पहली है। बात, जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से बात नहीं कर रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य उसकी आवाज को समझे, उसकी भाषा को समझे, परमेश्वर से वो वार्तालाप कर रहा है। नंबर 2, आगे पढ़िए। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, आगे, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो वो भेद की बातें बोलता है। पहली बात क्या लिखा है वहां पर, मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बोल रहा है। नंबर 2, वो भेद की बातें बोल रहा है। पिछले दिनों में देखा था, पवित्र आत्मा आने वाली बातों के विषय में तुम्हें बताएगा। आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति भेद की बातों को डिक्लेयर करता है। ही इज डिक्लेयरिंग थिंग्स टू कम, ही इज डिक्लेयरिंग द थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की बातों की घोषणा वो कर रहा है, होने वाली बातों की घोषणा कर रहा है, और हो सकता है परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है, उस घोषणा के द्वारा परमेश्वर उस कार्य को करवाए, घोषणा करवाए, होने वाली बातों की घोषणा। लेकिन आगे और पढ़िए, 4 आयत पढ़िए। जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वह अपनी ही उन्नति करता क्या है। बात। तीसरी बात, जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो 3 बातें हो गई। अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बात कर रहा है, अन्य भाषा बोलने वाला गहरी और भेद की बातें बोल रहा है, और तीसरी बात, अन्य भाषा बोलने वाला क्या कर रहा है, वो अपने आप की आत्मिक उन्नति कर रहा है। अगर आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं, आपको लगता है कि मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से करूं कि नहीं करूं, मन नहीं लगता, वो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है और ये अन्य भाषा का वरदान आपको पाना है, ताकि आपका ये सूखापन, आपकी निर्बलता, आपका ये मन नहीं लगना, मूड नहीं होना, ये हट जाएगा। पवित्र आत्मा, ये परसों रात की एक सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई आपको मैं बताता हूँ। सभा खत्म हो गई थी, और कुछ समय के लिए प्रार्थना के लिए मैं एक जन के साथ बैठा था, और मेरे शरीर कह रहा था नहीं होगा नहीं होगा। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद मैं उस भाई से कहने वाला था अब नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर से एक प्रेरणा आई, नहीं, शरीर को प्रबल मत होने दो, पवित्र आत्मा से अनुमति मांगो, अनुग्रह मांगो कि प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा तू मदद कर, मैं प्रार्थना करूं। मैंने ऐसे धीरे से बोला, मन तो कह रहा, शरीर कह रहा था गुड नाइट, अब बहुत लेट हो गए, लेकिन एकदम पवित्र आत्मा प्रेरणा दी और मैंने धीरे से नहीं जोर से घोषणा किया, पवित्र आत्मा बाकी के प्रार्थना का समय आप अपने हाथ में ले लीजिए। और मैं आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। मैं आपको बताता हूँ, छोटी गवाही बोल रहा हूं मैं परसों रात की, कि प्रभु ने अनुग्रह दिया और थकान दूर हो गई। कुछ देर और आत्मा में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बल दिया। ये गवाही आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपकी निर्बलता दूर होने के लिए, अपने आप के आत्मिक विकास करने के लिए आपको इस वरदान को प्रयोग करने की जरूरत। फिर आगे उस अध्याय के अंदर लिखा है, ये एक चिन्ह भी है, एक चिन्ह है। ओके, उसकी आयत में आपको बाद में दूंगा, लेकिन 4 बातें। पहला, अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बातें करता है। नंबर 2, अन्य भाषा बोलने वाला भेद की बातें करता है। नंबर 3, अन्य भाषा बोलने वाला अपने आप की आत्मिक उन्नति करता है। नंबर 4, अन्य भाषा बोलने वाला क्या बोला, एक
चिन्ह के रूप में ठहरता है कि परमेश्वर आज भी इन कार्यों को कर रहा है। इसके विरुद्ध में सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं उनको प्रभु के हाथ में सौंपता और कहता हूं आप एक बार चख कर देखो, इस वरदान को प्राप्त करके देखो, क्योंकि जिसको ये वरदान प्राप्त हो जाता है उसका प्रार्थना का जीवन बदल जाता है, उसकी आराधना की शैली बदल जाती है, उसके वचन के प्रकाशन, वचन को समझने का तरीका बदल जाता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ अन्य भाषा को बोलने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर अभिषेक रहता है और वो प्रभु के कार्यों को, प्रभु की मनसा को पूरी कर पाता है, पूरा सीख पाता है। समझ में आ रहा है तो जोर से हाथ उठा के हालेलुया बोलिए, प्रभु को धन्यवाद। मैं थोड़ा और ये 9 वरदान कंप्लीट करना है, इसलिए इसको मैं स्किप और अवॉइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे की ओर जाना चाहता हूं। 9वां वरदान भाषांतर का वरदान। ये ट्रांसलेशन नहीं है, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश या गुजराती से मराठी नहीं, लेकिन भाषाओं का अर्थ बता रहा हूं। उदाहरण के लिए अन्य भाषा का व्यक्ति, अन्य भाषा में एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते किसी को प्रभु ने जिसको ये वरदान दिया वो खड़े होकर इस प्रकार कहता है, प्रभु इस व्यक्ति के द्वारा ये बात का ऐलान करवा रहा है, इस बात की घोषणा करवा रहा है, और उसका वो अर्थ बता। वर्ड टू वर्ड शायद नहीं होगा, लेकिन भावार्थ, थैंक यू सर, भावार्थ उसका वो पेश करता है कि प्रभु का आत्मा इस बात को कह रहा है। एक चीज आपको बताऊं, पेंटिकॉस्टल मंडलियों ने, और आप बुरा नहीं कहेंगे, बुरा नहीं मानेंगे जब मैं ये कह रहा हूं, पेंटिकॉस्टल मंडलियों ने अन्य भाषा के वरदान को इतना बड़ा बना दिया कि बाकी सारे वरदान उसके सामने फीके हो गए। ये भी गलत, बिल्कुल इसको इतनी अहमियत दे दी, इतना प्रमुखता दे दिया कि भाषांतर का वरदान अब दिखने को ही नहीं मिलता है। लोग अन्य भाषा बोलते हुए आपको मिलेंगे, लेकिन भाषांतर कहाँ है इसका? आप 14 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे और आपकी जो अन्य भाषा में बोलता है उसका भाषांतर होना जरूरी है। तो उसके लिए भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और वो 2 शब्द आपको मैं सौंपता हूं। एक तो है पब्लिक टंग और एक प्राइवेट टंग। एक समूह में आपने अन्य भाषा बोला तो वहां पर भाषांतर होना उचित है, क्योंकि तब सब लोगों को समझ में आएगा प्रभु के आत्मा ने इस व्यक्ति के द्वारा इस बात का ऐलान किया, और उसका एक और जन खड़ा हो गया, उसका भाषांतर कर दिया। और अगर वहां पर वो नहीं है, जो वरदान प्राप्त नहीं है ऐसे व्यक्ति, तो आपको ये विश्वास करना है कि जब मैंने माइक में या लोगों के सामने अन्य भाषा की घोषणा करी है, तो मैं इसका वरदान, इसका अनुवाद प्रभु से प्राप्त करूं, और मैं ये कहूं, प्रभु हमसे आज शाम को ये कह रहा है, प्रभु का आत्मा हमसे ये बात करना चाहता है, उसका अनुवाद आप ले लें। लेकिन प्राइवेट एक टंग है जो कि आप प्रार्थना में उपयोग करते हैं, आराधना के अंदर उपयोग करते हैं, आपको उसके अनुवाद की जरूरत नहीं, और इसके लिए आयतें खूब हैं। आपको मैं बपतिस्मा के समय मिलती, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समय आपको ये प्राप्त होती है। प्रभु के दास समय याद दिला रहे, और ये इसके भाषांतर का आपको जरूरत नहीं। सो यू रिसीव अ गिफ्ट ऑफ टंग और यू यूज इट फॉर प्रेयर, यू यूज इट फॉर वर्शिप, और व्यक्तिगत तौर पर आप उसका अनुभव करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसका रस आप लेते हैं, उसका लाभ आप उठाते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति आप करते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते। लेकिन एक पब्लिक टंग भी है विच इज वेरी सिमिलर टू प्रोफेसी। आपने पब्लिकली सबके सामने खड़े होकर ऐसे ऐलान किया और उसका अनुवाद हुआ। व्यक्तिगत तौर पर एक बार जब मैं ऐसे ही एक स्टडी कहीं पर ले रहा था, मैं सीख रहा था, मैंने बोला प्रभु मुझे ये वाला वरदान भी चाहिए, अनुवाद का वरदान, और प्रभु ने अनुग्रह दिया। जब उसके बाद समय दिया गया, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो प्रभु ने अनुग्रह दिया और मैं सीखा इस बात को कि प्रभु अगर अन्य भाषा दे सकता है तो उसका अनुवाद भी दे सकता है, यदि हम पवित्र आत्मा के साथ लय में हैं, उसकी आवाज को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। समय मेरा खत्म हो गया, टॉपिक अब शुरू हो गया, अब क्या करें? लेकिन हम आपके साथ प्रार्थना भी करना चाहते हैं, हम आपके साथ समय भी बिताना चाहते हैं। तो और भी है, और मैंने बोला 1 कुरिन्थी 12 अध्याय के अंदर एक सूची है जो आज अपन ने सीखा, लेकिन एक और इसी अध्याय के अंदर एक और सूची आपको मालूम, 28 आयत से आगे देखिए। कई बार हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अपन पूरा अध्याय नहीं पढ़ते, अपन केवल इतना पढ़ लिया। 28 से पढ़िए। हाँ, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो। 1 कुरिन्थी 12 का 28, 1 कुरिन्थी क्षमा करें 12 अध्याय उसकी 28 आयत। हाँ, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। आगे,
प्रथम प्रेरित, आगे दूसरे भविष्यद्वक्ता, आगे। तीसरे शिक्षक, आगे फिर सामर्थ के काम करने वाले, आगे फिर चंगा करने वाले आगे और उपकार करने वाले आगे और प्रबंध करने वाले आगे। और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। रुकिए, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो अब मैं आपको लेकर आना चाहता हूं इफिसियों को लिखी हुई पत्री के अंदर, और वहां पर भी एक सेवकाई के वरदान की सूची आपको मिलती है 4थे अध्याय में, जिसको अपन ने थोड़ा सा पहले रेफर किया था। इफिसियों को लिखी हुई पत्री, ओके, हाँ। उसके बाद 3 लिस्ट हमारे पास क्लियरली है, एक पहला कुरिन्थी 12 के अंदर, उसके बाद एफएससी 4 के अंदर अभी अपन देख रहे हैं, और फिर रोमी 12 के अंदर भी एक सूची है। मैं उसको सिर्फ रेफर कर पाऊंगा आज रात को, लेकिन पढ़िए 12 आयत से इफिसियों को लिखी हुई पत्री 4था अध्याय, उसकी 11 आयत से पढ़ी, 11 आयत से, इफिसी 4:11। यस, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और आगे, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और आगे, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। सीखने वाले इस प्रकार सीख सकते हैं, पुनरुत्थित यीशु कलीसिया को ये 5 जो है, प्रेरित, नबूवत करने वाले नबी या भविष्यद्वक्ता, इवेंजलिस्ट सुसमाचार प्रचारक, पासबान या रखवाले, और फिर शिक्षक। 5-fold मिनिस्ट्री गिफ्ट्स भी हम इसको कह सकते हैं। अगर वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं पहला कुरिन्थी 12 के अंदर, तो ये मिनिस्ट्री गिफ्ट्स हैं, सेवकाई के वरदान, सेवकाई की पदवियां। और आपके लिए स्क्रीन पर वो आ रहा है 5 APEPT याद रखने के लिए, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स। ओके, इसके आगे वाली स्लाइड पे आप चले जाइए, apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Okay, और ये पंचमुखी सेवकाई अपन कह सकते हैं, द प्रीवियस स्लाइड, ये पंचमुखी सेवकाई। ओके, तो वापस मैं बोलूं, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेश। आजकल आप टीवी पर देखते हैं, अपने आप को नाम के आगे ये 5 में से कुछ भी लगा लेते हैं, प्रेरित तो लगा ही देते। बाइबल के आधार पर प्रथम ओरिजिनल प्रेरित 12 थे, यीशु के शिष्य। उसके बाद मैंने कुछ सूची और बनाई है, उन लोगों ने भी बरनबास को जैसे प्रेरित 14:14 में, याकूब को पहला कुरिन्थी 15:7 में, सिलास और तिमुथियुस को पहला थिस्सलुनीक 2:6 में, पौलुस अपने आप को रोमी 1:1 में प्रेरित कहता है। लेकिन प्रेरिताई की सेवकाई, नींव की सेवकाई, प्रथम पहुंचने वाले, प्रथम सेवा शुरू करने वाले, प्रथम दुख उठाने वाले, प्रथम जीवन की कुर्बानी देने वाले प्रेरित है। कंधे पर तौलिया डालकर प्रेरित नहीं बन सकते आप। प्रेरित कीमत चुकाता है, प्रेरित गायब रहता है, प्रेरित नींव के अंदर रहता है, उसके ऊपर मानो इमारत खड़ी हुई, वो प्रेरित है। तो इसलिए अपने आप को ये पदवियां देना का प्रयास ना करें, लेकिन कलीसिया को अनुमति दे कि आपके इस वरदान को काम में आते हुए देखकर कलीसिया यीशु से अनुमति पाकर आपको ये पदवी देनी चाहिए। The church should give you this title because you operate in this ministry gift. नंबर 2 क्या था? अपोस्टल, प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता। ये भविष्यवाणी का वरदान मैंने उधर बोला आपको पहला कुरिन्थी 12 में है, लेकिन ये भविष्यद्वक्ता जो नबी प्रॉफिट का ऑफिस इज टोटली डिफरेंट। हियर ही टेल्स थिंग्स टू कम, आने वाली बातों की घोषणा करता है ये भविष्यद्वक्ता, क्योंकि प्रभु से ये प्राप्त करता है। हाँ, वही बात है, प्रभु का वचन प्राप्त करता है, लेकिन ही कैन फोरटेल थिंग्स, ये होने जा रहा है। अगाबुस के विषय में लिखा है, एक अकाल आने जा रहा है, भविष्यद्वक्ता। ये ऑफिस अगेन बहुत ही दर्दनाक, पेनफुल ऑफिस है प्रॉफिट। वर्ड ऑफ नॉलेज एक चीज है, ये हो रहा, कौन है, इनका नाम ये, आ जाओ मीटिंग में, ये वर्ड ऑफ नॉलेज। लेकिन प्रॉफिट अक्सर दुख उठाता है। प्रभु की वाणी इतनी भारी तरीके से उसके ऊपर आती है कि वो दुख उठाता है और फिर भी प्रभु का कलाम देता है। पॉपुलैरिटी का गिफ्ट नहीं है प्रॉफिट का ऑफिस। ये जो भविष्यद्वक्ता की जो पदवी है ना, दुख उठाने वाली पदवी। यिर्मयाह कहता है, मेरे हड्डियों में, कैसे कहता है सर, मेरी हड्डियों में उसका वचन जल रहा है, उसका वचन मेरे अंदर जल रहा है, मेरी
ओ आई कैन नॉट होल्ड इट। अगर ऐसा है तो लोग पत्थर मार रहे होंगे जैसे स्टेफनुस को मार रहे थे, फिर भी वो निडर होकर प्रभु का वचन सुना। नबी, नबी उर्दू में शब्द आपने सुना है, ये यही मूल शब्द इब्रानी भाषा में भी आया, नबी, नबूवत, बहाव में कहने वाला, बहकर है प्रभु की बातों को कहने वाला, नबी, नबूवत। तो प्रॉफिट आप इंटरनेट में खूब मिलेंगे आपको ऐसे टाइटल वाले। आप सतर्क रहिए, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रभु का वचन सिखा रहा हूं। अगर कलीसिया आपको एक्नॉलेज कर वो पदवी देती है कि इतने सालों से, और ये इसलिए प्रोफेसी को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, नबूवत को चेक करो क्या ये सही है क्या। व्यवस्था विवरण 18 के 18 में, समय नहीं अपने पास, वहां पर लिखा तुम में से भाइयों में से एक नबी खड़ा होगा नबूवत करने के, और वो यहोवा के नाम से नबूवत करेगा, अपने नाम से नहीं करेगा। प्रोफेट पॉल मैथ्यूस डाउन में आ गया है, आज भीड़ आ जाओ, किस किस का हाथ दिखाना है आ जाओ, ये नहीं है। प्रोफेट का मिनिस्ट्री प्रभु का बोझ लेकर एक जगह पर पहुंचकर आंसू बहा बहाकर मानो पत्थरों को पिघालने वाला एक नबी होता है, जो प्रभु की बातों को दर्द के साथ, आंसू के साथ, वेदना के साथ लोगों को पेश करता है। एंड दैट इज द ऑफिस ऑफ ए प्रॉफिट। ऑफिस मतलब ये 4 दीवारी वाली ऑफिस नहीं बोल रहा हूं, पदवी की बात बोल रहा हूं। ओके, तो वो भाइयों में से होगा, प्रभु की ओर से कहेगा, और चिन्ह और चमत्कार हो सकते हैं प्रॉफिट के सेवकाई के अंदर, लेकिन उसके भविष्यवाणी को परखना जरूरी है। कलीसिया कोई अनुमति है वचन के आधार पर, अनुभव के आधार पर, नबी या प्रॉफिट जो बोलता है उसका वचन परखो, और वचन पूरा नहीं हो रहा है तो समझ लो फेक है, और नहीं तो वो टाइटल हटा लो। लेकिन अगर ये ऑफिस आपको मिला है, ये वरदान आपको मिला है, तो जमाना कहना चाहिए ये नबी है। विजिटिंग कार्ड में छापने से कुछ नहीं होगा, जमाना कहना चाहिए ये नबूवत करता है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट। सो अपोस्टल प्रॉफिट हो गया। इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, वो जहां भी जाता है यीशु की खुशखबरी देता है, कहीं भी खड़ा हो यीशु की खुशखबरी देता है। हालांकि ये वरदान हम सबको एक मात्रा में हमारे पास होना चाहिए। यीशु के बारे में हमको निरंतर लोगों को बोलना है, गवाही देना है, लोगों को सिखाना है, बताना है। बट द ऑफिस ऑफ एन इवेंजलिस्ट, वो खड़ा होता है और कुछ नहीं, वो क्लियर सुसमाचार है, क्लियर सुसमाचार, विश्वास करो नहीं तो नरक जाओगे। यीशु कौन है उसके बारे में, यीशु के बारे में सुसमाचार प्रचारक, और वो भी खुद नहीं है, कलीसिया उसको एक्नॉलेज करती है, क्योंकि मसीह ने कलीसिया को यह वरदान दिया है और वो एक्नॉलेज करते हैं, इवेंजलिस्ट। उसके बाद पास्टर, पास्टोरल है, रखवाला। पूरे पुराने नियम में चरवाहा परमेश्वर भी अपने आप को चरवाहा की उपमा देता है, और यीशु भी कहता है अच्छा चरवाहा। पास्टोरल यानी कि जो केयर करने वाला, संभालने वाला, चिंता करने वाला। और अब मूल में अभी नए अध्ययनों में आ रहा है पास्टर और टीचर एक ही डेफिनेट आर्टिकल नहीं है टीचर के आगे, यानी कि उपदेशक, और कैसे लिखा आपने स्क्रीन पे, आपके लिए क्या डाला हमने, उपदेशक और पासवान, दे आर वेरी वेरी इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, रखवाला और उपदेशक। उपदेशक आप समझ रहे हैं, जो उपदेश देता है, सिखाता है, लोगों को समझ में आता और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो 5 मिनिस्ट्री गिफ्ट एफएससी 4 के आधार पर, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, नंबर 3 इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, नंबर 4 है पास्टोरल या पासवानी, और उसके बाद 5वां कौन सा बोला हमने अभी, टीचिंग, शिक्षक। तो ये कलीसियाई वरदान है जो कलीसिया रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड वी हैव टू मूव ग्रेजुअली इनटू दिस ऑफिसेस, और लोग पहचानना और कहना इनको ये वरदान है। तो मैंने इतना क्लियर कर दिया कि आप खुद ये पदवी लेने का प्रयास न करें। पुनरुत्थित यीशु अपनी कलीसिया में होकर आपको ये पदवी दे। लेकिन मेरे साथ रोमी 12 में भी आई, रोमी 12 में, और वो मैं आपको वो सूची दे देता हूं ताकि आप अनभिज्ञ न रहे, आत्मिक वरदानों के विषय में आप अनजान न रहे। रोमी 12 के अंदर क्या लिखा है देखिए, और उसके अंदर माते हैं, मुझे भी खोलने दें, क्षमा करें। रोमी 12 और उसके 6 आयत से आगे पढ़िएगा। रोमी 12 6 आयत से आगे। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार
हाँ। जो हमें दिया गया है, अनुग्रह के अनुसार, अनुग्रह शब्द आ गया वापस, जिसके योग्य हम नहीं है, हमको मिल गया। अनुग्रह के आधार जो हमें दिया गया। आगे, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। भिन्न भिन्न वरदान मिले। अब आपके वापस एक और सूची आ गई। देखिए क्या क्या वरदान मिले। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, हाँ, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। ओके, विश्वास के परिमाण के आधार पर भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। तो सेवा में लगा रहे। नंबर 2, सेवा। और ये वरदान का सूची में अपन को वहां पहला कुरिन्थी के अंत भाग में एंडिंग पोर्शन में मिला था। सेवा का वरदान, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प्स, मदद करने का वरदान, लोगों को मदद पहुंचाने का वरदान, जरूरत में पड़े लोगों को मदद करने का वरदान, सेवकों के साथ खड़े रहकर सेवा करने का वरदान। ये हम जूम से आपके पास आप आ रहे हैं, पूरा हम नहीं कर रहे, कई मदद करने वाले लोग हैं इसके पीछे, जिसके मार्फत, जिनकी मदद से हम आपके पास तक आ रहे। सेवा करने का वरदान है। कभी कभी केवल कैमरा पर या केवल स्टेज पर नहीं, लेकिन आपको सीखना है सेवा का वरदान, और इसमें हमको बढ़ने के लिए खूब स्कोप है। आपको सीखने की जरूरत, सेवा का वरदान। ओके, रोमी 12 में सहायक सेवाएं, ऑलराइट, द हेल्प्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प्स, ऐसी सेवकाइयां जो कि कलीसिया पे डायरेक्टली दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कलीसिया में सेवा करने वालों में मदद का हाथ बढ़ाने वालों के लिए कही गई। आगे, हाँ, यदि कोई सिखाने वाला हो, हाँ, तो सिखाने में लगा रहे। सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। टीचिंग का आगे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। एग्जोर्टेशन, उपदेश, प्रोत्साहित करने वाला, छोटी छोटी बातों के लिए। बरनबास के लिए लिखा है वो प्रोत्साहित करने वाला था। कुछ लोग निरुत्साहित करते हैं, कुछ भी करो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत देखा है। लेकिन आपको एक वरदान चाहिए कि आप जो कर रहा है उसको प्रोत्साहित कर सके, एनकरेज कर सके, बकअप कह सके, कम ऑन ब्रदर यू कैन डू इट, आप निराश मत हो, आपसे हो सकता है। ये एग्जोर्टेशन भी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। कम ऑन, आगे बढ़ी। हाँ, दान देने वाला उदारता से दे। ओहो, दान देने वाला, इसके विषय में भी अपन बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन धन का खुद प्रयोग ना करते हुए अपने धन को जो प्रभु ने उसे दिया है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, उसको लेकर परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करता है, प्रभु के लोगों में इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति। अपन इंतजार करते हैं जब मेरे को बहुत धन मिलेगा तब मैं प्रभु को और प्रभु के लोगों को दूंगा। नहीं, कभी कभी ये हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो हमारे पास है उसको हम प्रभु के हाथ में या प्रभु के लोगों के हाथ में हम नहीं दे रहे। मैं धन के विषय में कुछ भी बोलूंगा आपको, आप सोचेंगे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन में है। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना, पैसों के मामलों में वफादारी, परमेश्वर को देने में वफादारी अनिवार्य है। इवेंचुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको पैसों में वफादार, प्रभु को देने में वफादार, और प्रभु को लिबरली, जेनरसली प्रभु के राज्य के लिए अगर आप बीज बोने वाले हैं तो आप अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वायदों को प्राप्त करने वाले आप हो सकेंगे। एक आयत में इसमें पढ़ूंगा आपके लिए, इफिसियों को लिखी हुई पत्री 4 अध्याय और उसकी 28 आयत में देखिए क्या लिखा। इफिसी 4:28 में वहां लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। देखो, अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। ब्यूटीफुल, यू वर्क। पौलुस कहता है एफेसुस की मंडली के लोगों को, तुम पहले जो चोरी करते थे, चोरी तुम बंद करो और कुछ काम धंधा करो। काम धंधा इसलिए करो, केवल तुम्हारा पेट भरे इसलिए नहीं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ हो ताकि तुम दूसरों को भी दे सको। समझ में आ रहा था? जोर से बोलिए हालेलुया। ओके, फ्यू मोर मिनट्स, 2-3 मिनट, और उसके बाद आज का इस सेशन अपन बंद करेंगे। ओके, रोमी वापस आइए, 12 अध्याय में है, मेरे साथ हैं आप लोग तो हाथ उठाकर दिखाइए, साथ में है। थैंक यू, आप सब बने हुए इसलिए। रोमी 12 में अपन वापस आ रहे हैं। ओके, 8 आयत में अपन पहुंच गए थे। जो उपदेशक हो, पढ़िएगा। हाँ, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। आगे, दान देने वाला उदारता से दे। दान देने वाला उदारता से दे। आगे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो लीडिंग करे, जो लीडरशिप में हो वो उत्साह से करे। इसमें भी कई आयतें मैं आपको देना मांग रहा था, क्योंकि जो लीड किए जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो लीड कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो उत्साह से करें। एक जगह ये भी लिखा है, तुम उनके उत्साह की कमी का कारण मत बनो, ऐसा भी एक जगह लिखा है। चलिए अपन वहां छोड़ते हैं। और फिर आखिरी बात, उस जो दया करे वह हर्ष से करे। जो दया करे वो कैसे करे? देने के लिए भी लिखा है, कुड़ कुड़ के मत दो, लेकिन दया करने के लिए भी लिखा है।
कितनी बार चाय बनाऊंगा, कितनी बार खाना खिलाऊंगा, कितने लोगों को मैं यही करता रहूंगा क्या मैं? क्या लिखा है? दया करने वाला कैसे करे? आप बोलिए, दया करने वाला कैसे करे? हर्ष से, क्योंकि ये वरदान है प्रभु के द्वारा दिया गया था। आइए अपन प्रार्थना करें। कल रात को हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और इस वरदानों को रिलीज करने की प्रार्थना आपके जीवन में हम करने जा रहे हैं। और मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ पास्टर जसवंत राणा साहब प्रार्थना करके ये सेशन एंड करेंगे। लेकिन एक व्यक्तिगत निवेदन आपसे मैं करता हूँ, अगर आप रियली इंटरेस्टेड है, रियली चाहते हैं, तो कल दिन में आप कुछ चीजों को छोड़िए जो आपको ये आत्मिक वरदानों से दूर कर रही। आदतें हो सकती है, बातें हो सकती है, आप एक सरेंडर, एक सैक्रिफाइस आप तय करिए और आप प्रभु के सामने कल एक्स्ट्रा टाइम बिताइए। एक सुपरनैचुरल ट्रांसफर कल रात को सभा में होने। प्रभु ने मुझे दिल में ये बात को रिवील किया कि कल रात को नई मिनिस्ट्रीज लोगों के लिए रिवील होने जा रही, सेवकाइयां प्रभु देने जा रहा है कल रात, और उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप भोजन छोड़ सकते हैं, 1 वक्त का, 2 वक्त का, 3 वक्त का, आप छोड़ दीजिए, आप प्रार्थना में। अगर भोजन नहीं छोड़ सकते आप, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ऐसा छोड़िए जो आपको अच्छा लगता है, ताकि आप प्रभु को जो अच्छा लगता है उसको प्राप्त कर सकें। तो कल शाम को 7:30 बजे आप तैयारी के साथ आएंगे, प्रार्थना के साथ आएंगे, और हम प्रार्थना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में आपको सिखाएंगे, और हम प्रार्थना करेंगे, मिनिस्ट्रीज को आपके लिए रिलीज करेंगे। अन्य भाषा का वरदान ही नहीं, उसके साथ साथ अन्य वरदान भी प्रभु आपको देने जा रहा है। प्रभु के दास के साथ आइए मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे कदमों में बैठकर सम्मिलित होकर तेरे वचन को सीखने के लिए, वचन के गहरे भावों को और मर्मों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान किया। तेरे अभिषिक्त दास के द्वारा परमेश्वर पिता, बहुत ही संक्षेप में जो हमने पढ़ा हो तो सीखा है, परंतु बहुत विशालतम ये प्रकाशन है, और हम मनुष्य होने के नाते वो पहुंचा नहीं सकते। हर एक के पास हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा उनके साथ व्यवहार करे और आगे की बातें उनको सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा उनको समझाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में एक गहरी समझ तेरे लोगों को प्रदान। सहायक सेवकाई अंतिम सूची में हमने देखी, उसमें कोई ना कोई सेवकाई को वे समझ सके। और ऐसा करते करते जैसे पौलुस, बरनबास जैसे लोग जो संतों के लिए, पवित्र जनों के लिए दान लाने वाले थे, परंतु वे आगे बढ़े और प्रेरित के ओहदे तक पहुंचे। न कोई चुनाव हुआ, न किसी ने कुछ कहा। पवित्र आत्मा की पवित्रीकरण की, आज्ञा पालन की एक प्रक्रिया में गुजर कर उन्होंने अपनी सेवा को प्रमाणित किया। वैसा ही परमेश्वर हम अपनी कलीसियाओं में एक एक भाई, एक एक बहन, जवान बच्चों के अंदर आत्मिक वरदानों को देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में जुम्बिश करे, एक नया उत्साह उनको दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। वचन की और स्पष्टता जो हम नहीं दे पाए, पवित्र आत्मा उनको देने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कल जब हम इकट्ठे होंगे, पवित्र आत्मा का अनुभव सबको मिले, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिनको अब तक नहीं मिला मिले। कई लोगों को रिपीटेड इनफिलिंग, बार बार पवित्र आत्मा का भर जाना मिले, और आत्मिक वरदानों की नई समझ उनको मिले। आत्मिक वरदानों का प्रकटन हम देखना चाहते हैं, सामर्थ का प्रकटन हम देखना चाहते हैं। उसके लिए हम तो तैयार कर, तेरे नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप इन सभाओं में जुड़े, मुझे ये मालूम है कि आपको इच्छा है, उमंग है, लेकिन ये केवल बुद्धि का ज्ञान नहीं, आप पवित्र आत्मा की मदद से गहराई में जाइए। आज रात को सोने से पहले आप प्रभु से इस बातों को दोहराइए, और जो लिखा आपने एक बार और आप देखिए, आयतों को खोलिए, स्टडी करिए। पवित्र आत्मा आपको और भी प्रकाशन देगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। कल शाम को 7:30 बजे पर फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।